एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया था हमें दो बंदे, जहाँ पे दो बंदे मिलके जो थे एक बंदे को वहाँ पे मार दिए होते, जहाँ पे मारने के बाद जो थे उस बंदे को लोग क्लिप से धक्का देते या नीचे गिराते थे। जहाँ पे जो ये बंदा नीचे गिरते हुए जा रहा होता है, ये ऑफकोर्स हमारा मेन कैरेक्टर है जो दूसरी जगह पे रिकार्नेट होने वाला है मरने के बाद। जहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया था, जहाँ पे घर में दिखाते एक बंदे की मौत हो चुकी होती है, जहाँ पे उसका जो है कॉफिन रहता है सामने, जहाँ पे उसका फादर भी सामने बैठा होता है। जहाँ पे दूसरा एक बंदा बोलता है तियान किंगडम के साथ हम लोग फाइट नहीं ले सकते, उनका तियान सेक्टर के साथ। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसकी आंखें खोल जाती है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का बॉडी में होता है वो सोल आ चुकी थी दूसरे बंदे की। जब हमारा मेन का याद करते बोलते उन दोनों को मैं डिवाइन नीलम में जाने के बाद नहीं छोड़ूंगा। तभी दिखाते हमारे मेन कैरेक्टर के सिर में जो होता है दर्द होने लगता है, क्योंकि उसको लिन नाम की बंदा होता है, उसको सारी मेमोरी मिलने लगती है। जहाँ पे मेमोरी में दिखाया था जब वो 15 उम्र का हुआ था तो वो काफी ज्यादा टैलेंटेड था, यहाँ तक कि वो 15 उम्र में जो था मेटल आर्ट स्पिरिट जो था एक्टिवेट कर लिया था। जहाँ पे बहुत सेक्टर का लिन ट्राइब सेक्टर का सीन दिखाया था, जहाँ पे उनमें से एक बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर बहुत बुरी हालत कर देता है, उसकी जो है मेटल स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर जो है सुसाइड कर लेता है, क्योंकि बिना मेटल स्पिरिट की कल्टीवेशन करना नामुमकिन है, और कल्टीवेशन की दुनिया में अगर एक बंदे का कल्टीवेशन ही ना रहे तो उसका जीने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरे सीन में हमें दिखाया था वहाँ पे जो एक लड़की आई होती है, जहाँ पे लड़की का जो तय हो चुका था हमारे मेन कैरेक्टर के साथ शादी, पर हमारा मेन कैरेक्टर मर चुका है। जहाँ पे लड़की आते हुए जो है हमारे मेन कैरेक्टर के फादर को पैसा देते हुए बोलते मैं तुम्हारी सगाई को तोड़ती हूँ। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर फादर बोल रहे थे इस बात का क्या मतलब है, क्योंकि मेरा बेटा तो उसमें मर गया है, जिससे शादी ऑटोमेटिक कैंसिल हो ही जाता, पर तुम्हें ऐसा करने की वजह से जो थी हमारी बदनामी होगी। जहाँ पे उस लड़की का नाम रोक्सन होता है, जहाँ पे रोक्से के साथ उसका फादर भी आता है, जो अपने पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं मेरे बेटी का जो मैं लिनतियन सेक्टर में जो 30 यंग मास्टर के साथ शादी करने वाला हूँ। लिनतियन सेक्टर, हमें मेन कैरेक्टर का नाम लिन चैन होता है फुल नाम, मतलब दोनों का नाम सिमिलर है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। जहाँ पे लड़के जो है लिन ट्राइब सेक्टर का जो है टोकन निकाल लेते हैं। इस टोकन का मतलब ये है कि लिन ट्राइब सेक्टर जो होते हैं लड़की की फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता है। इस लड़की की फैमिली का नाम होता है चेन फैमिली। जहाँ पे दिखाते हैं कोई इस टोकन को अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देख के लोग आए होते हैं। जब वो लड़की रोक से मिलती है किसके हिम्मत है टोकन तोड़ने का। जहाँ पे ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो जिंदा हो चुका था हमने, जो देख के वहाँ पे सबको काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे लड़की भी देख के हैरान होती है लिनतियन सेक्टर का यंग मास्टर ने तुम्हें मारा था, तुम कैसे जिंदा हो सकते हो। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं ये मुझे दूसरा चांस मिला है, भगवान ने मुझे दिया है। जहाँ पे सबसे ज्यादा तो खुश हमारे मेन कैरेक्टर फादर होता है, जो उसका बच्चा जो होता है सही सलामत है। जहाँ पे उस लड़की को दिखाया था जो रोक से बोलने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर अपने फादर को बोलो हमारी शादी को कैंसिल करने के लिए। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर दिखाता है काफी स्पीड में जो तो लड़की के सामने आता है, उसको एक जोरदार झापर मारता है। जहाँ पे जो देखने लड़की बोलते तुम्हारी हिम्मत क्यों से मुझे स्लैप मारने की। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं तुम जैसे पागल औरत के साथ कौन ही शादी करना चाहेगा। जिससे उनको लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और बोलने लगता है अगर तुम्हारी फैमिली को यहाँ पे आके परेशान नहीं करती तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता तुम्हारे साथ। जब उस लड़की के साथ जो था उसका फादर भी आता है, जब उसका फादर हमारे मेन कैरेक्टर को हमला कर देता है, पर हमारे मेन कैरेक्टर फादर जो था बीच में आके बचा लेता है हमारे मेन कैरेक्टर को। जब पे दिखाते हैं उन दोनों बंदों की पावर जो होती है काफी ज्यादा होती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर का डैड जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है इस लड़की के डैड से। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर लिन चैन जो होता है बोलने लगता है हम दोनों फैमिली के बीच में जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था चैन फैमिली और हमारा लिन फैमिली के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैंसिल होता है और हम दोनों की फैमिली जो है ऐसा अलग हो जाती है। जहाँ पे ये बोलने के साथ जो है हमारे मेन कैरेक्टर शादी को कैंसिल कर देता है। जब वो लड़की बोलने लगता है मैं तुम्हें अभी इस इंसल्ट का बदला लेके रहूंगी। 3 महीने के बाद जो है तियानलियन सेक्टर का जो है 30 यंग मास्टर को मैं लेके आऊंगी तुमसे बदला लेने के लिए मेरा। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपनी पावर को रिलीज करते हुए जो है उन दोनों बाप बेटी को जो है अपने सेक्टर से निकाल देता है और बोलता है 3 महीने का मुझे इंतजार रहेगा। जहाँ पे हमें गाँव के सेक्टर का सीन दिखाया था, जहाँ पे इनका कबीला का जो लीडर जो होता है बोलने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर अगर तुम तो मर चुके थे तुम जिंदा कैसे हुए। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर झूठ बताने लगता है देखिए मैं जो है हालत काफी ज्यादा खराब था, मुझे जो है दोबारा से लाइफ मिले क्योंकि मेरे अंदर जो है मेटल स्पिरिट जो है दोबारा से तैयार होने लगा। जो सुन को सारे बंदे हैं होते क्योंकि मेटल स्पिरिट एक बार डिस्ट्रॉय होले वो दोबारा से रिग्रो नहीं हो पाती। जब पे उसका जो है दादाजी है अंकल बोले वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ पे मैंने बोलते हैं मुझे इसके लिए कुछ ब्लड और जड़ी बूटी की जरूरत पड़ेगी। जब पे उसका फादर जो होते हैं हमें मिलकर ढेर सारा ब्लड और लेके आके देता है, बोलता है इन सारा से तुम कल्टीवेशन करो और अपनी फाउंडेशन को पावरफुल बनाओ। जहाँ पे हम लोग तुम्हारे लिए और भी थोड़ा शिकार करके जड़ी बूटी और ब्लड का इंतजाम करता है। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाते हैं लीन चेन का, जहाँ पे वो अपने पिछले लाइफ के नॉलेज से जो है एक टेक्निक बनाता है जिस टेक्निक की प्रैक्टिस वो करने लगता है अभी। जहाँ पे इस टेक्निक की मदद से जो है हमें मेन कैरेक्टर अपना जो है मेटल आर्ट स्पीड को जो है एक्टिवेट करने वाला होता है। जहाँ पे दिखाते हैं वो जितने भी सारे रिसोर्सेज या बुलेट होते हैं वो सारे को एक साथ जो वहाँ पे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसको काफी तकलीफ होती है, पर जो अपने मेटल आर्ट स्पिरिट को ऑन कर लेता है और साथ ही में दूसरे लेवल में लेके चलाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन यहाँ पे नहीं रुकता, जहाँ पे उसका काफी ज्यादा फायदा होता है, यहाँ तक कि वो इन या नीलम के जो है 7वें लेवल में चलाता है, जहाँ पे उसका ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। जहाँ पे रुकता नहीं
नहीं, जहाँ पे और भी ज्यादा रिसोर्सेज के होते हैं और भी ज्यादा कल्टीवेशन वहाँ पे करने लगते हैं। यहाँ तक कि उसके डैड आगे होते हैं, उसको और भी थोड़ा रिसोर्सेज दे देते हैं फिर से। जहाँ पे हमारा मेंढक को सारे रिसोर्सेज लेने के बाद जो है फिर से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। जहाँ पे हमारा मेंढक इसी तरह लगातार 1 महीने तक कल्टीवेशन करता है, जिससे हमारे मेंढक का काफी इंप्रूवमेंट होता है। जब भी वहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता है हमें मेन कैरेक्टर बैड न्यूज बताते हुए। जब पे बैड न्यूज ये होता है जी कि हमारे मेन कैरेक्टर का फादर जो होता है वो जंगल में शिकार करने गया था, जहाँ पे उसको उनके ऊपर जो है हमला कर दिया था चैन फैमिली ने, जहाँ पे कुछ बंदे भी उनके मारे गए थे। जहाँ पे पैट्रियाज बताने लगते हैं हम लोग चैन फैमिली के साथ कभी पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी वजह तियानलियन सेक्टर का सपोर्ट है। हमारे लिए अच्छा ये होगा जी कि हम लोग अभी के लिए मेन कैरेक्टर के फादर को ढूंढने के लिए कुछ हमारी तरफ से बंदे भेज दे। जहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर को जो है एक बंदा सारी बात बता रहा होता है, जैसे हम लोग तुम्हारे लिए ब्लड लेने गए थे बीस्टों का शिकार करके, वहाँ पे चैन फैमिली जो है छुप के थे और हमारे ऊपर हमला कर दिया। जहाँ पे तुम्हारे फादर जो थे सबको रोकने लगे अकेले और हम लोग उसी बीच में आ पाए। जहाँ पे जो सुन के हमारे मेन कैरेक्टर क्या पता गुस्सा हो रहा था चैन फैमिली को और बोल रहा था मुझे मौका मिले तो मैं पूरी चैन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर जो है पैट्रियाज को बोलने लगता है कि मैं भी अपने फादर को ढूंढने के लिए जाऊंगा। जहाँ पे पैट्रियाज मना कर देते हैं, वो माउंटेन जो काफी ज्यादा खतरनाक है, उस माउंटेन में बस इन या नीलम के 5 लेवल के वॉरियर जा सकते हैं। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने कल्टीवेशन दिखाता है, जहाँ पे इन या नीलम के 7 नीलम में तो जो देखो वहाँ के सारे बंदे हैरान होते हैं क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर बस 1 महीने में कल्टीवेशन करके काफी ज्यादा ग्रोथ किया होता है। जहाँ पे पैट्रियाज भी हमें मेन को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोलते ठीक है जा सकते हो तुम, और तुम अपने साथ अपने अंकल को ले जाओगे। जहाँ पे हमें उस माउंटेन का सीन दिखाता है, जहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर अपने अंकल और कुछ बंदों के साथ आया होता है। जहाँ पे हमने मेन कैरेक्टर महसूस करते बोलते सामने की तरफ जो थे 100 मील दायरे के अंदर कुछ बंदे छुप के हमारे ऊपर हमला करने के प्लान बना रहे हैं। जहाँ पे उसका अंकल जैसे देखते उसको कुछ भी नहीं दिखता, जहाँ पे हम उन सबको ऐसा लग लगता है हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा घबराया हुआ है इसलिए ऐसा बात कर रहा है। जहाँ पे हमने मेन कैरेक्टर जो थे वहाँ पे अपने पास से कुछ नाइफ निकाल लेता है, वो नाइफ से सामने जंगल की तरफ अटैक कर देता है। जहाँ पे दिखाते एक शॉर्ट से होता है हमारे मेन के साइड नाइफ को एक बंदा वहाँ पे रोक लेता है, वहाँ पे सच में कुछ बंदे छुपे हुए थे। जहाँ पे लोग सारे बंदे चेन फैमिली की तरफ से होते हैं, जो देख उनका अंकल भी है होता है। मेन के बोलते हैं मैं इन सबको रोकता हूँ, तुम हमारे क्लैन में जाके पैट्रियाज को बताओ सारी बातें। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो था अपने स्वॉर्ड निकाल कर सबसे पहले उनसे फाइट करने के लिए चला आता है। जहाँ पे हमें मेन के अटैक करे वहाँ पे दिखाता है एक दूसरा बंदा आया था बीच में, जो हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक को वहाँ पे रोक लेता है। जहाँ पे ये उनके चेन फैमिली का सबसे टैलेंटेड मेंबर होता है, जो देख वहाँ के सारे बंदे हैरान होते हैं। जहाँ पे चैन फैमिली के बंदे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वो शॉर्ट स्लैश से हमला करता है, पर हमारे मेन कैरेक्टर को शॉर्ट स्लैश अटैक को डॉज कर लेता है। जहाँ पे वो दोबारा से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपना स्वॉर्ड लेकर अटैक करने आ रहा होता है। इस बार जो है हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना स्वॉर्ड लेकर तो दोनों एक दूसरे को शॉर्ट स्लैश मारते हुए आगे चले जाते हैं। जहाँ पे दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर शॉर्ट स्लैश जो होते हैं उस बंदे को लगता है और उसके एक ही अटैक के साथ वहाँ पे मर जाते हैं वो बंदा, जो देख के उनका चैन क्लैन के बंदे भी हैरान होते बोलते ये तो पहले से ज्यादा पावरफुल बन गया, जबकि इसने अपनी मार्शल आर्ट स्पिरिट को भी जो है एक्टिवेट कर लिया है और दूसरे लेवल में इसका मार्शल आर्ट स्पिरिट, मुझे इसको किसी भी हाल में डिस्ट्रॉय करना होगा वरना ये आगे जाके हमारे चेन फैमिली के लिए खतरा बन सकता है। जहाँ पे इसलिए बोलते हैं अपने सारे बंदों को इसके ऊपर हमला कर दो, इसको बचने मत देना। जहाँ पे लिन का अंकल भी अपने सारे बंदों के साथ जो है हमला कर देता है। जहाँ पे दिखाते हैं लिन क्लैन और यहाँ पे चेन क्लैन के बीच में फाइट शुरू होती है, जहाँ पे सारे एक दूसरे बंदे होते हैं एक दूसरे को मार रहे होते हैं। जहाँ पे उनमें से दिखाते कुछ 3-4 चेन फैमिली के बंदे मिलकर होते हैं हमें मेन कैरेक्टर पर हमला करने जा रहे होते हैं, जो देख के वहाँ पे जो उसका अंकल भी घबरा रहा होता है। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर अपने शॉर्ट स्ट्राइक से उन तीनों बंदों को जो है एक साथ मार देता है, जो देखो वहाँ के सारे बंदे हैरान होते हैं क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर होता है ये अपने से सेम लेवल के तीनों बंदों को एक ही स्ट्राइक में मार दिया, जो देख के वो बंदा भी काफी हैरान होता है। जहाँ पे लिन का जो अंकल होता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है, बोलते तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। जहाँ पे चेन क्लैन का बंदे को दिखाया था जो उस अटैक को डॉज कर लेता है। जहाँ पे दिखाते उन दोनों के बीच में जो है ऐसे ही फाइट होने लगती है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो है उन दोनों की फाइट देखता है, जहाँ पे उस बंदे की उससे खामियां पता चल जाता है। जहाँ पे वो अंकल को बोलने लगता है अपनी लाइटिंग स्ट्राइक टेक्निक का हमला कर उसके कमजोर पार्ट में जो बता देता है वो। जहाँ पे उसका अंकल भी सेम टू सेम ऐसे करता है, अपने जो स्पेशल लाइटिंग टेक्निक से उस बंदे को अटैक करता है। जहाँ पे एक ही अटैक के साथ दिखाता है वो बंदा भी वहाँ पे हार जाता है, मर जाता है वो भी वहाँ पे। इसी के साथ जो होता है लिन क्लैन जो होता है चेन क्लैन से जीत चुका होता है, जिस वजह से वहाँ के सारे बंदे थे काफी ज्यादा खुश होते हैं और हमें मेन कैरेक्टर भी खुश होते हैं। हमें जब पे हमें मेन कैरेक्टर का अंकल आके बताने लगता है ये सब जो है तुम्हारी वजह से हुआ है। जब पे अंकल जो है अपने पास से एक बोरा निकाल लेता है और उसमें से कुछ ढूंढने लगता है, जहाँ पे उनको मिल जाता है। जहाँ पे जो एक 3 कलर लाइटिंग टेक्निक देते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर टेक्निक लेता है वो देख के बोलते हैं ये तो काफी लो लेवल की टेक्निक है। जहाँ पे उसका अंकल आके बताने लगता है टेक्निक को सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, मुझे 5 साल लगे इस टेक्निक को ठीक से सीखने के लिए, अगर तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम 1 साल के अंदर इसको थोड़ा बहुत सीख जाओगे। जहाँ पे वहाँ के बंदे बोलने लगते हैं हाँ ये टेक्निक जो है हमें क्लैन की स्पेशल टेक्निक है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उनको बोलने लगता है ये टेक्निक जो मैं पहले से ही सीख लिया हूँ, मैंने पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। तो सुन के वहाँ के बंदे बोलने लगते हैं कि हम लोग सही सुना, हमारे यंग मास्टर लिन ने जो थी ये इतनी स्पेशल सी टेक्निक जो थी इतनी यंग उम्र में मास्टर कर लिया, जबकि हमारे क्लैन में से आज तक ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। जब ये हैरान होते हैं लोग सबको जान के, और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।
जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, हमारे मेन कैरेक्टर का अंकल जो होता है हमें मेन कैरेक्टर को टेक्निक देता है, लाइटिंग की टेक्निक। जो टेक्निक देखने के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे सीख लेता है, जो सुन के वहाँ के सारे बंदे हैरान होते हैं क्योंकि ये टेक्निक जो थी उसके अंकल को सीखने में काफी ज्यादा टाइम लगा था, 1 साल से भी ज्यादा। जहाँ पे उसका अंकल बोलता है तुम्हें ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये टेक्निक मुझे सीखने में बहुत टाइम लगी थी, तो तुम इसे देखने के साथ ही कैसे इस टेक्निक को समझ सकते हो। जहाँ पे जो सुने हमारे मेन कैरेक्टर अपने शॉर्ट को निकाल लेता है, बोलते तो ठीक है मैं तुम्हें टेक्निक खुद करके दिखाऊंगा। ये बोलने के साथ जो था मेन कैरेक्टर अपने शॉर्ट से तो 3 लाइटिंग स्लैश टेक्निक करके दिखाता है, जो देख के उसका अंकल भी हैरान होता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने जो है टेक्निक को एकदम परफेक्ट तरीके से यूज किया होता है। जहाँ पे वहाँ पे दूसरा कोई रिलेटिव होता है हमारे मेन कैरेक्टर का, जो टेक्निक देख के बोलने लगता है हमारा मेन कैरेक्टर जो था उसके अंकल से इस टेक्निक को ज्यादा अच्छे तरीके से मास्टर किया है। जो सुनने के साथ अंकल जो था उसकी वहाँ पे कुटाई करने लग जाता है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो था उसके अंकल को बताने लगता है इस टेक्निक जो है कुछ कमजोरी है, कि इस टेक्निक को यूज करते टाइम किसी बातों का ध्यान रखना होगा। जहाँ पे वो जो है अपने अंकल को बता देते हैं इस टेक्निक को आगे किस तरह से यूज करना होगा। जहाँ पे उसका अंकल भी होते हैं बताया जैसे हमारा मेन कैरेक्टर ने बताया सेम टू सेम मौसी करता है, जिससे इस टेक्निक की स्ट्रेंथ जो होती है पहले से दुगनी हो जाती है। जहाँ पे अंकल का स्ट्राइक में दिखाता है पहले से ज्यादा ताकत होता है, जो देख के अंकल भी काफी ज्यादा हैरान और खुश होते हैं। जबकि वहाँ के सारे बंदे देख के हैरान होते हैं मेन कैरेक्टर को बोलने लगता है मुझे ये बताओ मेरी टेक्निक में क्या कमजोरी है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके सबको वहाँ पे बताने लगते हैं उनकी टेक्निक को कैसे इंप्रूव कर सकते हो तुम लोग। जो सुन के सारे बंदे काफी ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ पे वो सारे बंदे होते हैं फिर से होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के डैड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पे लोग ढूंढते ढूंढते उसे झरने के पास आ जाते हैं जहाँ पे उनके ऊपर हमला किया गया था। जहाँ पे यहाँ पे जो थे उसके फादर गायब हो गए थे, हमारे मेन कैरेक्टर का फादर। जहाँ पे हमारे मेन के वहाँ पे आके नोटिस करता है झरने के पास जो होता है कुछ है, जहाँ पे उसे लाने के लिए हमारे मेन का झरने के पास चलाता है और लेके आ भी आता है। जहाँ पे उसके अंकल बोलने लगता है ये कौन सी चीज है। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर इसके बारे में बताने लगता है ये जो होता है जेट लोटस होता है, ये काफी ज्यादा कीमती मेडिसिन होती है। इसकी मदद से होता है कोई भी कटा हुआ हाथ किसी भी टूटे हुए चीज को हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत कीमती ट्रेजर है। जहाँ पे दिखाते वहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं हमें मेन कैरेक्टर की बात सुन लेते हैं, जबकि चेन फैमिली से ही होते हैं। जहाँ पे वो बताने लगता है बंदा जी की ये ट्रेजर हमें दे दो तुम। जहाँ पे चेन फैमिली का यंग मास्टर को दिखाया था जिसका नाम रू होता है, जो बोलने लगता है तुमने मेरी बहन के साथ जो था बदतमीजी की, जिसके साथ हमारे मेन कैरेक्टर की शादी होने वाली थी। ये उसका बहन का भाई है। जहाँ पे बोलने लगता है मैं तुम्हें तुम पर 3 अटैक करूंगा, अगर तुम 3 अटैक से बच जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से चुपचाप जाए दूंगा, अगर तुम नहीं बच पाते तो मैं तुम्हें टांग हाथ पे सब काट दूंगा। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है एक ही अटैक काफी है। जहाँ पे बोलते हैं तुम्हें अगर पता है मेरे एक अटैक से तुम नहीं बच सकते तो तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तो अपने हाथ पैर खुद ही से तोड़ दो और वो ट्रेजर आइटम लोटस जेट लोटस हमें दे दो। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है तुमने गलत समझ लिया, मेरे लिए एक अटैक काफी होगा तुम्हें मारने के लिए। ये बोलने के साथ ही जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है 3 लाइटिंग स्ट्राइक टेक्निक से होते हैं यंग मास्टर रूओ के ऊपर हमला कर देता है। जब ये इतनी स्पीड में होता है कि यंग मास्टर रूओ अटैक से बचने का टाइम भी नहीं मिलता और उसका एक बाजू जो होता है पूरा कट जाता है। जब हमारे मेन कैरेक्टर उसके पीछे आ जाता है बोलते हैं अब बताओ तुम क्या करोगे और तुम्हारे पास जितनी सारी भी ट्रेजर आइटम हो सारे ट्रेजर आइटम मुझे दे दो। जब ये बोलने के साथ उसके पास एक स्पिरिचुअल स्टोन होता है, वो ले लेते हैं। बोलते हैं तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन कहाँ से मिला। जहाँ पे बता देते हैं सामने घाटी में मुझे मिला था। जहाँ पे जो सुनने के साथ हमारे मेन कैरेक्टर उसको मार देता है। जहाँ पे चेन फैमिली के एल्डर को दिखाता है जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर और हमला करने के लिए आ जाता है मेन कैरेक्टर के पास। जब पे हमारे मेन कैरेक्टर का अंकल जो है बीच में जाता है, बोलने लगता है तुमने पहली बार जो था मुझे हरा दिया था पर तुम अभी नहीं हरा पाओगे क्योंकि मेरे यंग मास्टर ने जो मुझे गाइड किया और मैंने अपने टेक्निक को सुधार लिया है, इसलिए तुम अब मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे। जहाँ पे 3 लाइटिंग स्ट्राइक के सामने वो एल्डर चेन फैमिली का एल्डर टिक नहीं पाता और काफी ज्यादा जख्मियों के नीचे गिर जाता है और बोलता है मैं तो पहले तुम्हें हरा दिया था पर अब क्यों नहीं हरा पा रहा। जब उसको याद आता है जो इसने बोला था जी कि इसके यंग मास्टर ने इसको टेक्निक को मास्टर करने में मदद की थी। जो याद करने के साथ बोलने लगता है इनका यंग मास्टर तो काफी ज्यादा यंग है अभी से, लगता है हम लोग गलत फैमिली के साथ पंगा ले लिया है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का अंकल उसे पूछने लगता है बताओ आखिरकार मेन कैरेक्टर का डैड कहाँ पे है। जहाँ पे वो बताने लगता है चेन फैमिली का एल्डर जी की उसको जो हम लोग बंदी बना के रख लिया और 2 महीने बाद जो है तुम्हारे लिन फैमिली में उसको लेके जाएंगे हम लोग हमला करने के लिए। जहाँ पे दोस्तों के साथ उसका अंकल जो होता है मार देता है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है हमारे पास 2 महीने है, हमें 2 महीने के साथ तैयार होना होगा उनके साथ फाइट करने के लिए चैन फैमिली के साथ, और फाइट करने के बाद मैं अपने फादर को भी छुड़ा लूंगा उनसे। जहाँ पे इसलिए सब कुछ होता है अपने गाँव या विलेज में जाने के लिए तैयार होता है दोबारा से। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है लिन जी मैं अभी लिन फैमिली में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे इस जंगल में रहूंगा, कुछ दिन इस माउंटेन में ट्रेनिंग करूंगा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा तुमसे मिलने के लिए। जहाँ पे दूसरा सीन में दिखा तो स्पिरिचुअल जेट पत्थर को, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है सारे पत्थर की एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको जो है वहाँ पे फेंक देता है फिर, और जहाँ पे पत्थर की लोकेशन के वहाँ चलाता है जहाँ पे स्पिरिचुअल जेट पत्थर मिला था उस बंदे को और रूह को, उस तरफ चलाता है हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए जा ही रहा होता है तभी दिखाते है उसके सामने जो एक लड़के आ जाते हैं। जहाँ पे लड़के जो है हमारे मेन कैरेक्टर से मदद मांगते हैं, बोलते हैं मैं झांग क्लान से हूँ। जहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर मदद करने बोलती है अपना, क्योंकि उसके पीछे होते हैं कुछ गुंडे पड़े होते हैं लुटेरे बैंडेट्स। जहाँ पे दिखाते सारे बैंडेज जो है उस लड़की और हमारे मेन कैरेक्टर को दोनों को जो है घेर लेते हैं।
जब उन बैंडर्स का लीडर आके वहाँ पे बोल रहा होता है, हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है जी कि तुम्हारे पास जो लड़की है वो हमारे हवाले कर दो, तुम्हारे पास जितने सारे लूट ट्रेजर आइटम खजाने सारे हमें दे दो और अपने दोनों टांग को तोड़ लो और यहाँ से निकल जाओ चुपचाप, आज मेरा मूड बहुत अच्छा चला, मैं तुम्हें जाने दूंगा। जब पे हमारा मेन के ये सुनेगी तो गुस्सा हो जाता है, बोलने लगता है मैं तुम्हें बस 10 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड के सामने से मेरे सामने से हट जाओ तुम लोग, वरना तुम लोग आज यहाँ से कोई भी जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। जो सुनने के साथ वो गुंडे का पार्टी का वो एक बंदा गुस्सा हो जाता है काफी ज्यादा, जहाँ पे वो हमला कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर लिन के ऊपर, जहाँ पे अपने स्पेयर में स्नैक टेक्निक के साथ मर्ज करके जो होता है उसकी एक स्पेशल टेक्निक होती है बैंडेट्स की, जिसके साथ वो हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपनी थंडर स्ट्राइक टेक्निक का यूज करता है बड़ी स्पीड में और उसको स्पेयर को भी तोड़ने के साथ उसको एक स्ट्राइक के साथ मार देता है। जो देख कर बैंडेट सारे हैरान होते हैं, इसने तो एक ही स्ट्राइक से उसको मार दिया, बहुत ज्यादा फास्ट है, हमें तो कुछ ढंग से दिखा भी नहीं। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारे एक साथी तो गया, अब तुम्हारी बारी। जहाँ पर सारे बैंडेट जो थे एक साथ मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देते हैं। जब लड़की भी बोल रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर लिन को संभल के, जब लिन दिखाते हुए थंडर स्ट्राइक इस्तेमाल करते हुए जो थे एक ही स्लैश में उन सारे बैंडेज को जो होते हैं वहाँ पे हवा में उड़ा देता है, जहाँ पे उन लोग काफी ज्यादा चोट लगती है और वहाँ पे नीचे गिर जाता है। यहाँ पे सारे वो गुंडे जो जख्मी हो चुके होते हैं या बैंडेज जो होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं तुम एक शॉर्ट कल्टीवेटर हो, तुम बिना शॉर्ट के हमारे सबके सामने टिक ही नहीं सकते। जो सुनने के साथ लिन वहाँ पे हंसने लगता है और उसी के साथ वो अपना शॉर्ट को जो होता है दूर एक पेड़ में फेंक देता है, जहाँ पे वो बोलने लगता है लो मैंने अपना शॉर्ट को फेंक दिया, अब तुम लोग मुझसे फाइट करो। जहाँ पे और सारे गुंडे भी जो थे एक साथ मिलकर हमारे लिन के ऊपर हमला करते हैं, बोलते हैं ये शॉर्ट में काफी ज्यादा चैंपियन था, इसकी शॉर्ट टेक्निक काफी ज्यादा यूनिक थी, या बिना शॉर्ट के हम सबके सामने टिक ही नहीं सकता। पर दिखाते हमारा मेन कैरेक्टर होता है मुक्का लातों से जो तुम सबकी कुटाई कर देता है, जो देख के लोग बोलता है कि कैसे हो सकता है ये कॉम्बैट फाइट में भी इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जब उनका गुंडों का जो लीडर होता है डर के वहां से भागने की कोशिश करता है, और हमारा मेन कैरेक्टर जंप करते उसके सामने आके उसको एक किक मार के नॉकआउट कर देता है। जहाँ पे बाद में तो हमारे मेन कैरेक्टर उन सारे गुंडों के पास से होता है, जिन सारे लूट जो होते उनके पास जो बाकी वो लोग ट्रेवलर से लूटे थे वो सब कुछ अपने पास ले लेते हैं हमारा मेन कैरेक्टर। जब वो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर पावर देके काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोलते हैं तुम मेरे साथ मेरे झांग क्लैन में चलो, वहाँ पे आके हम लोग तुम्हें पे करेंगे, तुम मैंने मदद की है इन बैंडेज से बचने के लिए। जब भी हमारा मेन क्या बोलते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मना करके जो था चला आता है, जो देख के वो लड़की भी हैरान होती है। दूसरे सीन में हमारे मेन कैरेक्टर लिन को दिखाया था जो हमला करके जो है वहाँ पे रास्ता को अपने क्लियर कर रहा होता है और वहाँ पे घाटी में आ चुका होता है। ये वही घाटी है जहाँ से स्पिरिचुअल स्टोन मिला था, जहाँ पे लिन सोचा होता है अगर यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन हुआ तो यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए पक्का यहाँ पे बीस्ट भी होंगे। तभी दिखाते वहाँ पे जो झाड़ियों से एक अर्थ स्नेक निकल आता है, जो आने के साथ ही जो है हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस स्नेक के अटैक को डॉज करते हुए हेड में जाकर होता है अपने थंडर स्लैश टेक्निक से होता है बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बीस्ट भी यहाँ पे घायल होता है, पर बीस्ट भी होता है हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है, जहाँ पे दोनों जो है घायल होते हैं, पर वहाँ पे बीस्ट होता है भागने लगता है। जो देख के हमारे मेन कैरेक्टर बोला तुम मेरे ऊपर अटैक करके भागना चाहते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भागने नहीं दूंगा। ये बोलकर जो है बीस्ट के पीछे जाके जो शॉर्ट टेक्निक से हमला करता है और बीस्ट को वहाँ पे जो है मार देता है। जहाँ पे लिन भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है इतने बड़े स्नेक को हराने के बाद। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ध्यान जाता है सामने गुहा की तरफ, जहाँ पे वो स्नेक जो है भाग के इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। जब भी हमारा मेट का जब उस गुफे में जाके देखता है तब दिखते हैं उसको स्पिरिचुअल वाटर, जहाँ पे ये स्पिरिचुअल वाटर जो है काफी ज्यादा कीमती और कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा काम में आता है। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपने डिवाइन रिंग को वहाँ पे एक्टिवेट करता है और वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल वाटर का यूज करने लगता है। जहाँ पे वो कल्टीवेशन करते हुए जो होता है अपने पास से एक टेक्निक की बुक निकालते बोलते हैं मैं स्पिरिचुअल वाटर के साथ इस टेक्निक को भी सीख सकता हूँ। जहाँ पे इस वजह से जो होता है एक टेक्निक होता है जहाँ पे शैडो मूव होता है, जहाँ दूसरा होता है शैडो बुलेट टेक्निक होती है। जहाँ पे लिंक जो होता है इस केव के अंदर काफी दिनों तक कल्टीवेशन करता है, जहाँ पे कल्टीवेशन करने के बाद जो है फाइनली जो है ये दोनों टेक्निक को सीख लेता है, ये अच्छे से मास्टर कर लेता है। और यहाँ पे जो है सारी स्पिरिचुअल वाटर को उसने यूज कर लिया होता है। जहाँ पे तभी हमारे मेन कैरेक्टर महसूस होता है कोई गुफा के या केव के बाहर आ चुका होता है, जब मेन कैरेक्टर बुला रहा होता है बाहर से और बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे जू क्लैन के दायरे में आने के लिए, जहाँ पे लड़की भी जू क्लैन से होती है। जहाँ पे बोला कि तुमने स्नेक को मार के हमारे जू क्लैन का स्पिरिचुअल वाटर सब एब्जॉर्ब कर लिया, तुम्हें हमें सजाए मौत देंगे, जल्दी से बाहर आओ। जहाँ पे वो लिन वहाँ पे हंसने लगता है, बोलने लगता है क्या ये जू क्लैन का केव है, तुम्हें क्या सच्ची में ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है अगर ऐसा होता तो तुम्हें तो सारे बंदों के साथ नहीं आते स्नेक को मारने के लिए, केव को अपने कब्जे में करने के लिए। जहाँ पे उसका अंकल बोलता है इसके साथ बात करना बेकार है, इसको जो होता है तुम मार दो। जहाँ पे अपने स्वॉर्ड निकाल के बोलते हैं अगर तुम मेरे सामने घुटने टेको तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जहाँ पे हमारा मेन का लीन बोलने लगता है आज से पहले जो भी मुझे ये बात बोला था वो मर चुका है। जहाँ पे जो सुने वो बंदे गुस्सा होते हैं, हमें मेन के टोक अपने स्वॉर्ड वाटर टेक्निक से हमला करने आ रहा होता है। जहाँ पे जू क्लैन के बंदे देख के बोल रहे होते हैं हमारे यंग मास्टर के वाटर स्वॉर्ड टेक्निक जो होते हैं दिन पर दिन और भी अच्छे होती जा रही होती है। जहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया था जो बड़ी स्पीड में आके बस उसको अपना एक ही पंच मारता है, जिसको काफी ज्यादा घायल हो जाता है और दूर
फेंक देता है हमारा मेन कैरेक्टर। जो देखो लोग बोलने लगते हैं इसके इस बंदे की फिजिकल पावर तो काफी ज्यादा है, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। जब अपने मेन कैरेक्टर जो है अपने स्वॉर्ड निकाल के उसको मारने के लिए जा रहा होता है, तभी जो है उसका अंकल बीच में आता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड टेक्निक से वहाँ पे रोक देता है। जब पे अपना मेन कैरेक्टर उसको स्लैश मार के जो है उसके अंकल को दूर कर देता है अपने से। जहाँ पे जू क्लैन का एल्डर जो था बोलने लगता है तुमने हमारे यंग मास्टर को मारने की कोशिश की, इसलिए तुम ऐसा जिंदा बच के नहीं जा सकते। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं एक ही डायलॉग तुम कितनी बार बोलोगे। जहाँ पे दिखाते वो अंकल जो है अपने स्वॉर्ड टेक्निक से हमारे मेन कैरेक्टर को हमला करने के लिए आ रहा होता है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी जो है उसको फाइट करने के लिए तैयार होता है। जहाँ पे दोनों जो है अपने स्वॉर्ड टेक्निक एक दूसरे से टकराते तब बहुत ज्यादा एनर्जी का रिएक्शन हो रहा होता है। जहाँ पे जू क्लैन के बंदे देखे होते हैं, इस बंदे की स्वॉर्ड टेक्निक जो होता है लिन क्लैन से बिलोंग करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर है क्लैन है लिन क्लैन। जहाँ पे दिखा तो वो जो तो जू क्लैन का एल्डर बोलता है मुझे लगता है तुम तो झाओतिया नीलम में हो। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर लिन ने जब स्पिरिचुअल वाटर यूज किया होता है तब हमारा मेन कैरेक्टर 3-3 ब्रेक थ्रू भी हो चुका होता है, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर होता है झाओतिया नीलम के तीसरे लेवल में आ चुका होता है। जहाँ पे एल्डर जो होता है हमारे मेन कैरेक्टर से एक लेवल ज्यादा होता है, झाओतियन के 4th लेवल में होता है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर फिर भी उसके सामने पावरफुल होता है, जो देख के उसके बाकी क्लैन के बंदे हैरान होते हैं एरिका हमारा एल्डर कैसे हार सकता है जबकि वही उस बंदे से एक लेवल ज्यादा है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर लिन जो होता है शैडो ब्लड स्लैश से वहाँ पे जितने सारे बंदे थे सबको मारने के लिए तैयार होता है, पर वहाँ पे बीच में होता है कोई हमने मेन कैरेक्टर को एरो शूट करके जो वहाँ पे बीच में रोक देता है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर देख के बोलता है अच्छा ये तो तुम हो। जहाँ पे इसके बाद बंदे का बताया जाता है जहाँ पे इसका भाई जो है ये ब्लड वॉरियर के लिस्ट में आता है, जहाँ पे उसका एक आर्मी है ब्लड वॉरियर, जबकि उसका भाई है छोटा भाई जो तीरंदाजी आर्मी में है। जहाँ पे जो उनको गुस्सा हो जाता है काफी ज्यादा और वहाँ पे हमला कर देता है, बोलते तुम मुझसे नहीं बच सकते और मेरे होते तुम मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं मार सकते। जहाँ पे लिंच होते है उसके तीर को वहाँ पे डॉज करते हुए घूमते हुए अपने शॉर्ट स्लैश से होते है उसके अंकल को वहाँ पे मार देता है, जो देखो काफी ज्यादा गुस्सा होता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लिन के ऊपर। जहाँ पे अपने स्पेशल एरो टेक्निक्स होते हैं लिन के ऊपर हमला कर देता है, जो इसकी काफी स्पेशल टेक्निक होती है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर लिन जो होता है उनको उसके तीरों के अटैक को देख कर जो होता है अपना फिर से शैडो ब्लड स्लैश टेक्निक को जो है एक्टिवेट करता है। जहाँ पे उसकी टेक्निक की ऑरा जो होता है काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो बंदे महसूस करके वहां से भागने लगता है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है शैडो ब्लड स्लैश टेक्निक से जो होता है हमला कर देता है, जहाँ पे काफी पावरफुल टेक्निक होता है। जहाँ पे उसके जितने सारे भी एरो आ रहे होते हैं सारे एरो को जो है पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जितने सारे बंदे जा रहे भागने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर भी अटैक लगते हैं, वो लोग भी जख्मी हो जाते हैं। जबकि वो तीरंदाज वाला जो बंदा होता है वो भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और नीचे गिरा होता है वहाँ पे। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर जो होता है उसके पास जाता है, बोलता है तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ अभी। जहाँ पे वो बंदा बोलने लगता है मैं सरेंडर करता हूँ, मेरा भाई जो होता है ब्लड वॉरियर का कमांडर है इसलिए तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। जहाँ पे हमें उसको फिर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जहाँ पे बंदा बोलता है ठीक है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। जहाँ पे वो बंदा जो है लिन को बताने लगता है टाइगर किंग फॉरेस्ट में बीस्ट फॉरेस्ट में, जहाँ पे वहाँ पे जो है टाइगर किंग रहता है जो काफी ज्यादा जख्मी या कमजोर हो चुका है, जहाँ पे बहुत जल्द मरने वाला है। हमारी झू क्लैन जो है जाके उसको मार के सारा लेने वाली है। जहाँ पे उसके पास जो है ढेर सारे ट्रेजर आइटम है उसके केव में, और उसके अलावा अगर ये अपने मन में सोचता है वो अगर इसने मुझे अभी छोड़ दिया तो मैं इसकी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा पूरी इसके कबीला को। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको छोड़ता नहीं, उसको वहाँ पे ही मार देता है। जो देख के उसके सारे बंदे तो घबरा जाते बोलने लगते हैं कि इसने जो है हमारे यंग मास्टर को मार दिया है। जहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाते हो लोग। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उनको बोलने लगता है अगर तुम लोग यहाँ पे किसी का शिकार करना चाहते हो तो तुम्हें इस बात के लिए भी हमेशा तैयार रहना होगा, तुम शिकार करोगे या तो तुम किसी के हाथ के शिकार बन जाओगे। ये बोलने के साथ होता है हमारा मेन कैरेक्टर सबको वहाँ पे मार देता है और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो होते हैं यहाँ पे चेन क्लैन का एक एल्डर को दिखाया था, जहाँ पे चेन क्लैन के एल्डर के साथ जो होता है जू क्लैन का एल्डर आया होता है, बोलने लगता है चेन क्लैन तुम तो लिन क्लैन के साथ फाइट में कर रहे हो ना उनके साथ। जहाँ पे दिखाते लोग बोलते हैं लिन क्लैन हमारे लायक नहीं इस फाइट करने के हमारे। तभी जो वहाँ पे जंगल से जो था लिन क्लैन के बंदे लोग भी आ जाते हैं, जिनको देख के चेन क्लैन का एल्डर बोल रहे थे तुम्हारे लिन क्लैन जो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाली है, कमजोर हो। जो सुन के वहाँ पे जो अंकल होता है बोलने लगते तुम हमें कमजोर बोलते हो, हिम्मत तो हमसे फाइट करो। जहाँ पे चेन क्लैन का एल्डर बोलते तुम इस लायक नहीं हो जो मैं तुमसे फाइट करूँ। तभी वहाँ पे बोलने लगते तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ब्रदर को कमजोर बोलने की, इस लायक तुम नहीं हो जो तुम मेरे ब्रदर के साथ फाइट कर सको। जहाँ पे अपने ब्रदर को बोलते फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये चेन क्लैन का एल्डर काफी ज्यादा कमजोर है। इनका क्लैन जो था त्यालॉन्ग सेक्टर के टुकड़ों में पड़ रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरों के साथ चेन क्लैन का एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अटैक करने के लिए आ जाता है उस बंदे के ऊपर। जहाँ पे वो बंदा भी तो अपने शॉर्ट को लेकर लाइटिंग थंडर स्ट्राइक से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वो चेन क्लैन का एल्डर जो था नीचे जाके गिरता है, बोलता है हम दोनों का लेवल सेम होने के बावजूद तुम इतना ज्यादा पावरफुल क्यों लग रहे हो मुझे। तभी जो वहाँ पे बीस्ट फॉरेस्ट से जो आवाज आने लगती है, जो सुन के बोलती है ये आवाज तो उसकी है। जहाँ पे वो जू क्लैन का एल्डर बोलने लगता है हम लोग यहाँ पे जिस काम के लिए उस काम के लिए हमें जाना चाहिए, अभी लिन क्लैन के साथ हम लोग फाइट नहीं कर सकते। जहाँ पर चेन क्लैन का बंदा बोलने लगता है हम लोग जाके उस व्हाइट टाइगर किंग को मारने वाले हैं और उसका सारा खजाना लूटने वाले, तुम लोग तब तक जिंदा रहो। जो सुन के वो बंदा बोलने लगता है कहाँ फाइट छोड़ के कहाँ पे भाग रहे हो काय हो। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का अंकल बोल लगता है हम लोग यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर लिन को खोजने आए इसलिए फाइट करना बंद करो। जहाँ पे तभी हमारा मेन कैरेक्टर लिन भी वहाँ पे आ जाता है, बोलने लगता है तुम लोग यहाँ पे क्या करो, मैंने तो तुम्हें विलेज में जाने के लिए बोला था ना। जब वो सारे
सारे बंदे बोलने लगते हैं तुम काफी दिनों से इस माउंटेन में जो था ट्रेनिंग करो, इसलिए हमें तुम्हारे बारे में फिक्र हो रही थी, इसलिए हम लोग तुम्हें ढूंढने आए थे। जो सुन के हमारे मेन के बोलते हैं मेरे बारे में फिक्र करने के लिए शुक्रिया। जहाँ पे अंकल बोलते हैं तुम्हें इतने पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग एक फैमिली है। जहाँ पे दिखाते हैं वहाँ पे जो उस टाइगर की आवाज आने लगती है बीस्ट फॉरेस्ट से। जहाँ पे जो उनको लिन क्लैन के बंदे बोलते हैं हमें भी जाकर उस टाइगर से फाइट करना चाहिए और उनके पास जितना सारा भी ट्रेजर होगा टाइगर के केप के अंदर वो सब लेना चाहिए हमें। तो हमारा मेन के लिन जो थे उनको रोक देते हैं, बोलता है अभी जाना मुश्किल होगा क्योंकि टाइगर के साथ वो लोग फाइट करें, उन्हें फाइट करके कमजोर होना दो, उसका जाके हम लोग उनको लूट लेंगे। इसलिए हमारा मेन के जो उन सबको रोक देता है, बोलते हैं ये काम मैं करने के लिए जाना चाहता हूँ। जहाँ पे उसका अंकल उसको जाने देता है। जहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि हमें जियान चेन के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जहाँ पे हमारा मेन का जो होता है चला आता है। जहाँ पे हमें मेन का फुल नाम लिन जियान चेन होता है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और उनकी फाइट देखने लगता है। जहाँ पे हमें उस टाइगर को दिखाया जाता है जिनके साथ जो होता है चेन क्लैन या जू क्लैन के बंदे तो फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पे टाइगर भी उनसे फाइट करके काफी ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं और काफी सारे उनके बंदे को भी जो टाइगर ने मार दिया होता है। ऐसे जो लोग वो लोग फाइट कर रहे होते हैं उस टाइगर के साथ, व्हाइट टाइगर किंग के साथ। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इस बात का फायदा उठा के जो है उस टाइगर के केव के अंदर घुस जाता है। जहाँ पे उस टाइगर के ढेर सारे खजाने हैं जो उस टाइगर ने बाकी बंदों को मार के इकट्ठे किया। जहाँ पे यहाँ पे जो कैप्टन अमेरिका शील्ड और थैनोस का गॉबलेट भी होता है। जो सारे ट्रेजर आइटम देखने के बाद जो है मेन कैरेक्टर अपने पास एक स्पेस बैग निकालता है जहाँ पे सारे आइटम या ट्रेजर जो होता है उस बैग के अंदर भर लेता है और इस केप के जो होता है और भी अंदर जाने लगते हैं और भी ट्रेजर आइटम ढूंढने के लिए। जब भी हमें मिलकर जैसे केप के और भी अंदर जाता है, जब केप के अंदर जो है ढेर सारे जड़ी बूटी स्पिरिचुअल हब होते हैं जो सारे देख के हमें मिलकर होता है इसी तो मैं पील बना सकता हूँ जिससे हमारे लिन क्लैन को काफी ज्यादा फायदा होगा, हर एक वॉटर को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। जहाँ पे ये बोलकर सारे जड़ी बूटी को भी अपने बैग में भर लेता है। तभी हमें मेन को वहाँ पे साइड में तो शॉर्ट इंटेंट मिलता है। ये कोई शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट का इंटेंट है बस। जब भी हमारा मेन केट इसको छू के जो है इससे नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा होता है नॉलेज। जहाँ पे तभी वहाँ पे ढेर सारे छोटे मोटे जो शॉर्ट इंटेंट से शॉर्ट आ जाते हैं जहाँ मेन केट ऊपर अटैक करने लगते हैं। जब हमें मेन केट अपने पावर से तो सारे शॉर्टों को अपने से दूर कर देते हैं या तोड़ देता है और बोलने लगता है शॉर्ट इंटेंट का नॉलेज जो होता है मैं लेके आऊंगा। ये बोलकर तो शॉर्ट इंटेंट का नॉलेज लेने लगता है हमारा मेन कैरेक्टर। जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे जो काफी सारे शॉर्ट जो है फिर से तैयार होकर मेन कैरेक्टर के ऊपर बॉडी के अंदर धस जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर शॉर्ट का नॉलेज होता है ले लेता है जिससे उनका फायदा होता है। यहाँ तक कि एक ब्रेक थ्रू भी होता है, जेन वाले नाम के 4th स्टेज में चलाता है और शॉर्ट इंटेंट भी वहाँ से गायब हो जाता है। जब शॉर्ट इंटेंट जैसे वहाँ से गायब होता है वहाँ पे दिखाता है एक शॉर्ट टोकन या टोकन गिरता है बस वहाँ पे। जहाँ पे ये टोकन का या शॉर्ट इंटेंट का ये जो है एक मास्टर ने यहाँ पे रखा होता है जहाँ पे टेस्ट के तौर पे, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर जो है टोकन मिल चुका होता है। जहाँ पे वहाँ पे एक मास्टर अपीयर होता है, बोलते हैं तुमने शॉर्ट इंटेंट पार कर लिया या हासिल कर लिया इसलिए तुम्हें टोकन मिला। इस टोकन की मदद से जो है तुम ब्लू फ्लेम आर्मी में हिस्सा ले सकते हो। जहाँ पे ये ब्लू फ्लेम आर्मी जो है ब्लू फायर सिटी में तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें वहाँ पे आना होगा। ये बोलोगे तो मास्टर वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और वहाँ पे जो केब जो है केब वहाँ पे टूटने लगता है। जो देख के हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं इससे जल्दी से निकलना होगा, एक केब यहाँ से गिरने वाली है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर केव के बाहर आ जाता है। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ध्यान जाते हैं वो सारे बंदे जो थे अभी भी उस टाइगर से फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पे टाइगर को लोग काफी ज्यादा जख्मी कर चुके होते हैं, टाइगर ने भी काफी सारे उनके बंदे मार चुके होते हैं। जहाँ पे टाइगर कुछ ज्यादा जख्मी हो चुका होता है इसलिए जो तो भाग जाता है जंगल की तरफ। जहाँ पे चेन क्लैन का एल्डर बोलने लगता है टाइगर को छोड़ो, हमें उस टाइगर के केव के अंदर से सारा ट्रेजर आइटम लेना होगा। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर दूर से देख रहा होता है काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने केव से पूरा आइटम जो है पहले लूट चुका होता है। जहाँ पे हमें दूसरे सीन में होता है चेन के अंकल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों किसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं। तभी जो है हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ पे आ जाता है। जहाँ पे हम मेन कैरेक्टर अंकल बोलते हैं क्या तुम सही सलामत आ गए। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ मैं आ गया और मैं जो त्यालियन सेक्टर के साथ पंगा लेने के लिए तैयार हुआ अभी के लिए, इसलिए तुम लोग अभी चले आओ अपने विलेज में, मैं तुमसे 2 दिन बाद आके मिलता हूँ। ये बोलने के साथ हमारे मेन कैरेक्टर फिर से वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे दूसरा एल्डर या बंदा बोल लगता है फिर से वो यहाँ से निकल गया हमें छोड़ के। जहाँ पे उसका बंदा कुटाई करते बोलता है हमें अपने विलेज में निकलना चाहिए, उसका भरोसा रखो। जहाँ पे ये बोल के सब वो लोग सबको चले जाते हैं अपने विलेज की तरफ में। जब वो लोग जैसे जाए तो उनको आवाज आते हैं कि चेन क्लैन या झाव क्लैन का एल्डर चिल्ला के बोल रहा होता है पहले से किसी ने स्केप को लूट चुका है। जहाँ पे अंकल को पता होता है ये हमारे मेन कैरेक्टर का काम है। दूसरे सीन में हमें उस टाइगर को दिखाया जाता है जो भागते हुए जा रहा होता है और उस टाइगर के सामने तो हमारे मेन कैरेक्टर आ जाता है और टाइगर को बोलने लगता है तुम ज्यादा देर के लिए नहीं बचोगे, तुम्हें मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम मेरे पेट बन जाओ या तो तुम मर जाओ। आप बताओ तुम इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन को पिकअप करना चाहते हो। जब उस टाइगर को दिखाया था जो काफी ज्यादा गुस्से में रोल करने लगता है। जब हमें मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता या हील नहीं कर सकता। ये बोल गया था और मेन कैरेक्टर उस टाइगर को पूरी तरीके से हील कर देता है और बोलता है पता चला तुम्हें मेरी पावर के बारे में। जहाँ पर टाइगर को दिखाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर पेड़ बनने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे सीन में ब्लू फायर आर्मी का सीन दिखाता है जहाँ पे वहाँ पे एक मास्टर बोलने लगता है किसने मेरे टोकन को हासिल कर लिया, आखिर किसने मेरे टोकन को हासिल कर लिया, मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूँ। ये बोलने के साथ ही जो होता है सीन शिफ्ट होता है, हमें मेन कैरेक्टर का दिखाया था जो टाइगर के ऊपर बैठ के होता है अपने सिटी की तरफ जा रहा था, अपने विलेज की तरफ, और क्या है बीस्टों का शिकार करते हुए जा रहा था वो। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो था अपने विलेज के पास आ जाता है, टाइगर को वहाँ पे रख देते हैं, बोलते तुम जंगल में जाके छुप के रहो, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम मेरे पास आ जाना। ये बोलकर टाइगर को छोड़ देता है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने विलेज की तरफ जाने लगता है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अंदर जाके देखते वो लिन क्लैन जो होते हैं पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, हर जगह से तहस नहस हो चुका होता है लिन क्लैन। जहाँ पे जो देखने से
हमें मेन क्या बोलता है ये बोलने लगता है लिन क्लैन को आखिर हुआ क्या। जहाँ पे वो लिन क्लैन के और भी अंदर जो होता है स्पीड में जाने लगता है। जहाँ पे लिन क्लैन के अंदर का सीन दिखाते हैं कुछ डाकू या बैंडर्स होते हैं जिनके सामने लिन क्लैन का लीडर बोलता है हमने तुम्हें पहले 1000 गोल्ड दे चुके हैं पर तुम फिर से हमारे पे क्यों हमला करो। जहाँ पे जो है वुल्फ क्लैन से होते हैं ब्लड वुल्फ क्लैन से जहाँ पे लोग लुटेरे होते हैं जहाँ पे बोलने लगते हैं तुमने जो है तियानलोंग सेक्टर को ओपन किया था तियानलोंग सेक्टर तुम्हारे लिन क्लैन को जो है पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे इसलिए हम चाहते हैं कि हमें 10,000 गोल्ड दो पूरे 10 साल के लिए। दूसरे वहाँ पे वो बंदा बोल लगता है 10,000 गोल्ड तो हम एक साल में भी नहीं कमा सकते और हम लोग 10,000 गोल्ड तुम्हें कैसे दे सकते हैं। जो सुनने के ब्लड वुल्फ का लीडर जो होते हैं अपने वेपन से हमला कर देता है ये बोलते तो तुम लोग मारो। जहाँ पे वो बंदा जो है अपने शॉर्ट से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर उसका वेपन जो है काफी भारी मेटल का बना होता है जिस वजह से वो रोक नहीं पाता शॉर्ट सामने और काफी ज्यादा जख्मी आता है। जहाँ पे बोलने लगता है तो तुम्हारे लिन क्लैन को जो है हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे तुम अगर 10,000 गोल्ड ना दे पाओ। ये बोल के होता है अटैक कर देता है फिर से जो देख के लिन क्लैन के बंदे बोलने लगते हैं लिन क्लैन के लीडर को बचने के लिए। जहाँ पे लिन क्लैन का लीडर अपने मन में सोचता है कि हमारे लिन क्लैन का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जहाँ पे तभी हमारे मेन कैरेक्टर आके जो है बैंडेट के लीडर का जो है अटैक को वहाँ पे रोक देता है। जो देख के बोलते हैं बैंडेट के लीडर अगर तुम हो कौन। जब हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बाकी सब कोई खुश हो जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका होता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आने के साथ जो होता है बैंडेट के लीडर को बोला लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे लिन क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए। अगर तुम में से आज यहाँ से कोई जिंदा बच के आना चाहता है तो उसे 1 लाख गोल्ड दे के जाना होगा। जो सुनको आगे बैंडेट के लोग हंसने लगते बोले लगते हैं हम लोग बैंडेट से तुम हमसे लूटना चाहते हो। जब वो बैंडेट में से एक बंदा सामने आते बोलते तुम्हें पता है हम कौन है। जब हमारे मेन को बोलते हैं मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम कौन हो। जो सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा आता है अपने वेपन से हमारे मेन कैरेक्टर को हमला कर देता है और हमें मेन का शैडो स्केप टेक्निक से उसका अटैक वहाँ पे स्केप कर लेता है और उस बंदे के सामने आके अपने शॉट को घुमाते हुए स्लैश मारते हुए उस बंदे के गर्दन को वहाँ पे काट देता है जिससे वो बंदा वहाँ पे मर जाता है। जो देखने का तो ब्लड वुल्फ का लीडर भी हैरान होता है। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं अब तुम्हारी बारी। जहाँ ब्लड वुल्फ का लीडर जो होता है अपने सारे बंदों को बोलता है एक साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का जो था अंकल जो होता है वो बोलने लगता है ये जो होता है वो ब्लड वुल्फ का लीडर ये झेनवान के 7वें रिलम में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं इसके बारे में फिगर करने की जरूरत है इसे मैं देख लूंगा। ये बोल करता है हमारे मेन कैरेक्टर स्पेशल शैडो स्लैश टेक्निक यूज करता है जहाँ पे काफी स्पीड में जो उनके ढेर सारे बंदूक मार देता है। जो देख के बाकी बंदे तो यहाँ पे डर के भागने लगते हैं बोल लगते एक बीस्ट है। जहाँ पे हमने मेन के जो तो उस बंदे के सामने आया था जहाँ पे ब्लड वुल्फ का लीडर बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें ब्लड वुल्फ क्लैन के इतने सारे बंदों को मारने की। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर घोड़ा को लेकर जाता है उसके ऊपर फेंक देता है जिसमें वहाँ पे काफी बड़ा एक धमाका होता है और दिखाते हैं ब्लड वुल्फ का लीडर जो होता है घोड़े के नीचे दबा होता है। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर उसके सामने स्पेयर करके रखा होता है। जहाँ ब्लड वुल्फ का लीडर बोल लगता है तुम मुझे जाने दो मैं अपने क्लैन से तुम्हें 1 लाख गोल्ड ला के दे दूंगा। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं ये बोलने लगता है मार देता है उसको। वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर दादाजी बोलने लगे तूने एक वुल्फ क्लैन के बंदे को मार दिया। वुल्फ क्लैन का लीडर जो थे उसको कहा जाता है वो स्पिरिचुअल इलम का एक मास्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि तियानलोंग सेक्टर भी उससे नहीं डरता। जहाँ पे हमारे मेन को लगता है अगर वुल्फ क्लैन का लीडर हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएगा तो कम से कम उसे 1 महीने का टाइम लगेगा तब तक मैं उनसे निपटने के लिए कोई प्लान बना लूंगा वुल्फ क्लैन और यहाँ पे जो था तियानलोंग सेक्टर से। दूसरे सीन में हमारे मेन कैरेक्टर दोनों अंकल को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर पिल खाने के बाद जो थे वहाँ पे हील हो जाते हैं पूरी तरीके से। बोला तो तुमने कौन सा पिल दिया जो हम खा के हील हो गए हमारी पावर भी बूस्ट हो गई थोड़ी सी ज्यादा लग रही है इंक्रीज। जहाँ पे हमारे मेन को बोला जो प्रीमोडल पिल है जहाँ पे पिल होता है काफी ज्यादा कीमती होता है जो उनको दोनों ही हायर होते बोलते लगते हैं इतना ज्यादा पैसे तुम्हारे पास कहाँ से है तुमने ये दोनों पिल कहाँ से बाई किया। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर पीछे पड़ जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर भाग के अपने दादाजी जी के पीछे आ जाता है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर लेन जो होता है अपने पास से ढेर सारे बोतल निकालता है जहाँ पे उन सारे बोतल के अंदर प्रीमोर्टल पिल होते हैं जहाँ पे सारे पिल देख के सबको हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं इतने सारे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से जो तुम इतने सारे पिल लेके आए। जहाँ पे हमारे मेन को बोलते हैं ये सारे पिल जो होते हैं मैंने खुद से बनाए हैं। जो सुन करके सारे बंदे हैरान होते हैं और मेरे को बोलने लगता है अगर इस सारे पिल की कीमत बताऊं तो 2 मिलियन तक हो सकती है इन सारे पिल की कीमत। जहाँ पे जो सुन करके सारे बंदे हैरान होते हैं बोलने लगते हैं हमें नहीं पता था हमारा मेग मास्टर एक इतना कमाल का टैलेंटेड पिल मेकर या पिल रिफाइनर है। जो देख के हमारे मेन कैरेक्टर दादाजी दुखी होकर बोलते तुम्हें हमें हमारी फैमिली छोड़ के चली आनी चाहिए तुम अकेले अपना सर्वाइव कर सकते हो। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर तैयार नहीं होता और हमारे मेन कैरेक्टर अंकल भी ये बोलने लगते तुम्हें चले आना चाहिए हम लोग यहाँ पे 2 बड़े फैक्शन के साथ फाइट करने वाले हैं इसमें हमारी फैमिली का डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है जब तुम निकलते हो तुम अपना ध्यान रख सकते हो और तुम काफी ज्यादा पावरफुल बनना तब हमारा बदला लेना। पर हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है मुझे लगता है मैं फैमिली छोड़ के कहीं भी नहीं आऊंगा। जब फैमिली के बाकी बंदे थे हमें मेन को बोलने लगता है तुम्हें जाना होगा तुम्हें बचना होगा जब तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे तब तुम हमारे मौत का बदला ले सकते हो। पर हमारे मेन को मना कर देता है बोलता है दादाजी मैंने आपको बताया था ना मेरे पास एक प्लान है। जब सुनने का दादाजी बोलते तो ठीक है हम लोग तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने पास से 3 टेक्निक निकालता है बोलता है मुझे टेक्निक ऐसे कहीं से मिल गई थी। जहाँ पे बताया लगता है इसमें तीनों टेक्निक में जो है ब्लड स्लैश और ब्लड शैडो टेक्निक जो होते हैं हमारे गार्ड और वॉरियर से जबकि दूसरा टेक्निक जो होता है
7 स्टार फॉर्मेशन जो था हमारे एल्डर और लीडर सीखेंगे, जिससे हम लोग जो थे स्पिरिचुअल इलम के मास्टर के साथ भी सामना करने के लिए तैयार होंगे। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर सबको टेक्निक देने के बाद जो था हमारे मेन कैरेक्टर का अंकल की बात करें या हमारे मेन कैरेक्टर का लिन फैमिली के सारे सोल्जर्स की बात करें, सब कुछ जो था दबा के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो था 7 स्टार फॉर्मेशन को जो था सेटअप कर रहा होता है। जहाँ पे ऐसे जो था काफी दिन वहाँ पे सारे सोल्जर्स की ट्रेनिंग करते हुए चले जाती है। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने भी जो था काफी सारे पिल बना के रखा होता है, जिससे फाइट के टाइम में सोल्जर के काम आए। जहाँ पे हमें दूसरा सीन जो है उस लड़की का दिखाया था, चैन फैमिली का लड़का और उसके डैड का, जहाँ पे वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने जो था हमारे मेन कैरेक्टर का फादर को पकड़ लिया होता है। हमें मेन कैरेक्टर फादर के सामने होते हैं, उनके पूरे लिन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जहाँ पे ये लोग जो है एक मास्टर से मिलने आए होते हैं। उसके अलावा उस लड़की का जो है फ्रेंड्स है या त्यानलोंग सेक्टर का 3rd यंग मास्टर, जहाँ पे वो मास्टर यान से मिला था। जहाँ पे मास्टर यान जो है एक अल्केमिस्ट होता है, जहाँ पे ये मास्टर यान होता है। जहाँ पे मास्टर यान जो होता है एक पत्थर ला के देते उस लड़की को, जहाँ पे वो लड़की होता है जिस पत्थर को टच करते उसका क्वालिफिकेशन दिखाता है। जहाँ पे उसका जो है 2 स्टार का क्वालिफिकेशन होता है, जिससे वो 2 स्टार की पिल मेकर या पिल रिफाइनर बन सकती है। जो देखो मास्टर यान भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और उस लड़की को अपना डिसाइल बना लेता है। और इसी के साथ जो है ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा हम लोग त्यानलोंग सेक्टर का यंग मास्टर 3rd यंग मास्टर, उसके अलावा चेन फैमिली से चेन रोक्सेन जो तैयार होते हैं। जहाँ पे यहाँ पे मास्टर यान से लोग मिलने आए होते हैं। जहाँ पे मास्टर यान जो थे रोक्से को देखने के बाद एक स्टोन देता है, जहाँ पे स्टोन में उसका टैलेंट चेक करता है पिल रिफाइनर का। जहाँ पे 2nd लेवल होता है पिल रिफाइनर टैलेंट, जो देख के मास्टर यान भी काफी ज्यादा खुश होता है। जहाँ पे मास्टर यान जो उसका अपना डिसाइड बना लेता है, जहाँ पे लड़की भी उसकी डिसाइबल बन जाती है मास्टर यान की, जो देख के मास्टर यान काफी ज्यादा खुश होते हैं। काफी टैलेंटेड डिसाइड मिल गया उसको। जहाँ पे उसको प्री मॉडल पिल देते हैं एक बोतल, जो देखो वहाँ के सारे बंदे बोलने लगते हैं प्री मॉडल पिल की कीमत तो बहुत ज्यादा है, हमारी पूरी फैमिली भी 3 महीने में ये पिल नहीं खरीद सकती। जहाँ पे मास्टर यान जो थे रोक्सी को जो थे 2nd ग्रेड के मार्शल आर्ट टेक्निक देते हैं, जो देखो उनके सारे बाकी फैमिली जो थे छोटे मोटे हैरान होते हैं क्योंकि उनके फैमिली के पास जो होते हैं उनके क्लैन के पास एक ही 2nd लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक होते हैं, जबकि रोक्सिन के पास 2 2nd लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक होते हैं। जहाँ पे रोक्सिन काफी ज्यादा खुश होती है। जहाँ पे दिखाते हैं त्यानलोंग सेक्टर के 3rd यंग मास्टर को जो सोच रहा होता है अब मास्टर यान भी हमारे सपोर्ट में, मुझे प्लान के हिसाब से काम करना चाहिए, ये बोल के होता है। वो रोक्सी के पास जाके बोलने लगते हैं रोक्सी मैंने सुना लिन और उसका क्लैन जो थे तुम लोगों को परेशान कर रहा है। जहाँ पे रोक्सी भी नाटक करते हुए रोते हुए बोलने लगती है हाँ लिन ने जो थे मेरे भाई और मेरे कुछ एल्डरों को मार दिया, वो मेरी जो थे चैन फैमिली को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जहाँ पे दिखाते ये बात सुनने के बाद जो है मास्टर यान गुस्सा हो जाते हैं मेरे डिसाइबल को कौन परेशान कर रहा है। जहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं हम लोग लिन फैमिली को आज डिस्ट्रॉय कर देंगे। जहाँ पे दूसरा सिर्फ एक माउंटेन का दिखाया था, जहाँ पे वुल्फ क्लैन का लीडर जो थे अपने वुल्फ क्लैन के सारे बंदों के साथ जो था लिन क्लैन में हमला करने जा रहा होता है। जहाँ पे दूसरे सीन में लिन क्लैन का सीन दिखाता है, जहाँ पे लिन क्लैन के जो थे तीनों अंकल या ग्रैंडफादर जो थे कल्टीवेशन कर रहे थे 7 फॉर्मेशन की, जहाँ पे उनका जो था फायदा होता है, उनका ब्रेक थ्रू हो जाता है। सबको जो था जानवर रिलम के 9th स्टेज में आ जाता है, जो देखो सबको हैरान होते हैं काफी ज्यादा। तभी जो था उनका भागते भागते एक नौकर आता है, बोलने लगते हैं यहाँ पे जो है त्यानलियोंग सेक्टर और चेन क्लैन ने जो है हमारे लिन विलेज के ऊपर जो था हमला कर दिया, जो सुन के लोग भी हैरान होते हैं और बोले लगते हैं हमें क्या चेन को बुलाना चाहिए। तो उनका जो ग्रैंडफादर जी या लीडर जो होता है लिन क्लैन का बोलते हैं नहीं हम लोग उन्हें संभाल सकते हैं। जहाँ पे ये बोलने के जो थे लिन क्लैन का बाहर का सीन दिखाया था, जहाँ पे चेन क्लैन का लीडर आया होता है, उसके अलावा त्यानलियोंग सेक्टर के जो थे ब्लड स्वॉर्ड वॉरियर और यहाँ पे मास्टर यान भी आए होते हैं। जहाँ पे दिखाते हैं चेन क्लैन का लीडर जो था बोलने लगता है लिन क्लैन का लीडर जल्दी से बाहर हो वरना हम लोग तुम्हारे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जहाँ पे लिन क्लैन भी अपने सारे बंदों के साथ वहां बाहर आ जाता है। जो देख के चेन क्लैन का लीडर बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम हमारा सामना कर सकते हो, हमारे साथ जो है त्यानलियोंग सेक्टर का 3rd यंग मास्टर है। जहाँ पे 3rd यंग मास्टर बोलते हैं अगर तुमने लिन विलेज को बचाना चाहते हो तो सबको अपनी कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय करो और तुम्हारे विलेज की जितने सब लड़कियां औरत थे वो सब हमारे हवाले कर दो। जहाँ पे लिन क्लैन मना कर देते हैं इसके लिए। जहाँ पे चेन क्लैन की तरफ से दिखाते हैं उनका जो है एक एल्डर आता है फाइट करने के लिए, बोलने लगता है आज मैं तुम्हारे लिन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम्हारे लिन क्लैन डिस्ट्रॉय करने के बाद जितने सारे भी लड़कियां या औरत है मैं सबको जो है अपने लिए राखेल बना लूंगा। लिन क्लैन की तरफ से भी एक एल्डर आता है फाइट करने के लिए, जिसको देख के झांग क्लैन का एल्डर बोलने लगता है मैंने तुमसे पहले भी फाइट किया था, मैंने तुम्हें पहले भी हरा दिया था, तुम बस जाओते नीलम के 6 लेवल पे, जबकि मैं जाओते नीलम के जो था 7 लेवल में हूँ। इनको नहीं पता हमारे मेन कैरेक्टर टेक्निक की वजह से इनका लेवल जो था जाओते नीलम के 9 स्टेज में आ चुका था। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का अंकल जो होता है वो अपनी शैडो टेक्निक का यूज करता है और उसके बंदी के ऊपर जो है शैडो ब्लड स्लैश से अटैक कर देता है। जो अटैक उसको रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। जहाँ पे उसका अंकल होता है ग्लूपॉल लगा के जो है स्लैश मारता है, जहाँ पे उस बंदे के जो है चेन क्लैन का जो एल्डर होता है उस बंदे के वहाँ पे 2 टुकड़े होकर जो थे वहाँ पे मौत हो जाती है उसकी। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का अंकल जो था फिर हंसने लगता है, बोलने लगता है चेन फैमिली तो कचरा है, वो सब बस त्यानलोंग सेक्टर के टुकड़ों में पड़ लिया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो सुनकर उनको भी गुस्सा आता है चेन फैमिली के बंदों को। जहाँ पे हमें 3rd यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो हंसते बोलने लगते हैं तुम्हारी लिन फैमिली तो सच्ची में काफी ज्यादा कमाल की है, पर तुम्हारी लिन फैमिली जो क्या हमारे त्यानलोंग सेक्टर की जो है ब्लड स्वॉर्ड आर्मी उनका सामना कर सकती है। जहाँ पे ये बोलने के साथ होते हैं जितने सारे भी उनके सोल्जर होते हैं ब्लड सोल्जर उन सबको जो है फाइट करने के लिए भेज दिया था। जहाँ पे हमें लिन फैमिली का जो था लीडर को दिखाया था जो बोलने लगता
हमारी 7 स्टार फॉर्मेशन को जो है वहाँ पे एक्टिवेट करो। जहाँ पे दिखाते वहाँ पे 7 स्टार फॉर्मेशन जो है वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। जो देखो वहाँ पे मास्टर यान जो तो बोलने लगती है फॉर्मेशन, तो मैंने ऐसी फॉर्मेशन कभी नहीं देखी, ये तो सच्ची में काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। जहाँ पे दिखाते हैं सेक्टर का लीडर जो है स्ट्रॉन्ग 7 स्टार फॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट करने के बाद जो है हमला कर देता है, जिससे सेक्टर लीडर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि हमारे मेन कैरेक्टर दोनों अंकल आके भी 7 स्टार फॉर्मेशन से पावर बोरो करके हमला करने लगते हैं तीनों मिलकर। जहाँ पे उनका अटैक दिखाते हैं काफी बड़ा बड़ा धमाका होता है, जहाँ पे ब्लड सोल्जर के आर्मी को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो लोग सोल्जर के आर्मी होते हैं, वो लोग भी अपना एक फॉर्मेशन यूज करते हैं जहाँ पे इविल ब्लड फॉर्मेशन होता है, जो एक शील्ड फॉर्मेशन होता है। पर दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर 7 स्टार फॉर्मेशन के अटैक के धमाके की वजह से उनका शील्ड तबाह हो जाता है। जो देखो लड़की भी हैरान होती है, रोक्सो आजकल लिन क्लैन इतना ज्यादा पावरफुल कब से बन गया, जो ब्लड शॉट आर्मी का सामना करे अकेले। जहाँ पे 30 यंग मास्टर को दिखाया जाता है, जो बोलने लगते हैं हमारे सोल्जर जो होते हैं ब्लड शॉट आर्मी, वो लोग जो सामने से उनका फॉर्मेशन के अटैक को रोक रहे हैं, हमें जो है उनके विलेज के अंदर जाना चाहिए और उनके अंदर से फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उनके साथ उनका विलेज भी। जहाँ पे ये बात जो है हमारे मेन कैरेक्टर का अंकल और लिन क्लैन को लीडर को भी पता होती है, वो लोग हमारे विलेज के अंदर घुसना चाहते हैं चेन फैमिली के बंदो लेके। जहाँ पे दिखाते हैं लिन विलेज में होता है एक पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड आ जाता है, जिससे लिन विलेज के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। जो देखो यंग मास्टर भी बोलने लगता है 30 यंग मास्टर, ये क्या चीज है। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज आती है, तुम तीनों कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई हमारे लिन विलेज के अंदर घुसने की। जहाँ पे देखो लड़की बोलने लगती है कौन है, मेरे सामने की बात करो। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर दिखा था उस लड़की के ठीक सामने रहते हैं, जो देख के बोलने लगते लिन तुम। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा हाथ से उस लड़की को जाता है रैप्टा मार के एकदम घोड़े से नीचे गिरा देता है। जो देख के उसका फादर बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे के ऊपर हमला करने की। जहाँ पे वो लड़की जो है रोक से बोलने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरे चेहरे के ऊपर हमला करने की। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया था, मेन कैरेक्टर जो था उनका झंडा को जो था डिस्ट्रॉय कर दिया था और अपने हाथ में ले लिया था, बोलता है तुम्हारी बारी, मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को जो है डिस्ट्रॉय कर दूंगा आज चेन फैमिली। जहाँ पे दिखाया था चेन फैमिली का लीडर देखे बोलते इसने हमारे फ्लैग को कब डिस्ट्रॉय किया हमें पता भी नहीं चला, तो कुछ ज्यादा ही स्पीड है। 30 यंग मास्टर को दिखाया जाता है, जो लिन फैमिली के पावर देख के बोलने लगता है मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दूंगा, तुम जो थे मैं तियानलोंग सेक्टर के साथ ज्वाइन हो जाओ। लिन फैमिली को ऑफर दे रहा होता है और हमारा मेन क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे ऑफर को मना कर दूं तो क्या। जहाँ पे जो सुनने के साथ जो थे अपने गार्ड को बुलाते हैं, जहाँ पे उनके गार्ड जो होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर फादर को जो लेके आए होते हैं, जिसको लोग बंदी बना के रखे होते हैं कुछ इस तरीके से, और काफी ज्यादा टॉर्चर भी किए होते हैं। जहाँ पे जो देखने के हमारा मेन कैरेक्टर अपने डैड को बचाने के लिए चला आता है। जब 30 यंग मास्टर बोलने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है हम सब होते हो तो अपने डैड को यहाँ से बचा के ले पाओगे। जब वो चेन फैमिली का लीडर जो थे वो आ जाता है फाइट करने का, बोलने लगता है आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो है काफी ज्यादा पहले से गुस्से में होता है। जहाँ पे वो दिखाते हैं वो जो उसके अटैक को डॉज करते घूमते उसके पीछे चला जाता है और अपने किक से जो है काफी पावरफुल तरीके से उसके गर्दन में मारता है। जब उसकी गर्दन की हड्डी जो है वहाँ पे टूट जाती है, उसके साथ जो है वो उसकी वहाँ पे काफी स्पीड में मौत हो जाती है। जहाँ पे दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसको मारने का तो अपने डैड के पास आ जाता है। जब वो लड़की जो है रोने लगती है अपने फादर को बोलते हुए। जहाँ पे लिन की पावर देखने के बाद चेन फैमिली का किसी भी सोल्जर की हिम्मत नहीं होती हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला करने के लिए, क्योंकि चेन फैमिली के एल्डर को लीडर को जो थे एक ही अटैक में हमारा मेन कैरेक्टर मार दिया। इस बात से सारे सोल्जर काफी डरे होते हैं, पर वो लड़के तो अपने पावर को रिलीज करती होती है और हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है तुम्हें हिम्मत कैसे मेरे डैड को मारने की, इसकी कीमत तुम जान अपनी जान दे के चुकाओगे। ये बोल रहा था अपने फायर पाम टेक्निक से तो हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला करने आ रहा होता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर लेवल जो था इस लड़की से काफी ज्यादा होता है। जब इस लड़की को जो था एक लात मार के जो है दूर भगा देता है। जहाँ पे वो लड़की होती है काफी ज्यादा जख्मी होती है, दूर जाके गिरती है और हमें मेन कैरेक्टर की पावर से समझ में आ जाती है। बोलने लगता है तुम जो है जाओते नीला में ब्रेक थ्रू पहले ही कर चुके हो। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर जहाँ पे लड़की जो है उठ के बताने लगते हैं जी कि मैं भी एक प्यूरीफायर की एक डिसेल बन चुकी हूँ 2nd ग्रेड की, मतलब तुम मेरे सामने बिल्कुल नहीं टिक सकते। जहाँ पे हमें क्या तो 1st ग्रेड की एक प्यूरीफायर की डिसेल बनी हूँ, तो इसमें क्या खास है। जहाँ पे अपने पास से एक पिल निकाल लेती है और ये बोलती है प्री मॉडल पिल है जिसे खा के मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तो क्या हुआ। जहाँ पे रोग से जो है उस पिल को खा लेते हैं और लड़की खाने के बाद जो दिखाते उस लड़की की पावर जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हम इनके बोलने लगे तुम्हें क्या पता है अल्केमिस्ट के बारे में, तुम्हें तो इस पिल के बारे में नहीं पता होगा ये पिल कितना ज्यादा खास है। जहाँ पे अपने पिल की तारीफ कर ही रहे होते तो हम एक से अपने पास से ढेर सारे प्रीमोडल पिल के बोतल निकाल देता है। जो देखो लड़की भी हैरान होती है तुम्हें पास इतने सारे प्रीमोडल पिल कहाँ से आ सकता है। जहाँ पे दिखाते हैं हमारे मेन का लिन फैमिली के हर एक बंदे के पास हर एक सोल्जर के पास भी एक एक बोतल होती है प्रीमोडल की। जो देखो वो लड़की भी हैरान होती है इनकी फैमिली के पास इतने सारे प्रीमोडल पिल कहाँ से है, जबकि बहुत ज्यादा कीमती होता है। जहाँ पे हमारा मेन क्या बोलते हैं ये तो बहुत नॉर्मल पिल है हमारे लिए, लिन फैमिली के हर एक नॉर्मल बंदे के पास एक पिल है, तुम्हारे लिए कितनी कीमती पिल हो सकती है मुझे पता है। जहाँ पे दिखाते वो लड़की गुस्सा हो जाती है बात सुन के, अपने शॉर्ट निकाल कर होता है हमारे मेन कैरेक्टर को हमला करती है। लगातार अपने शॉर्ट टेक्निक से हमला करते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर सारे टेक्निक उसके डॉज कर लेता है और लात मार के उसके हाथ से उसको शॉर्ट को गिरा देता है। बोलता है अभी खेल खत्म करने का समय है। जहाँ पे ये बोलने का जाता है अपने शॉर्ट से उस लड़की को मारने वाला होता है, वहाँ पे दूसरा एक अटैक आता है दिखाते वो अटैक से हमारे मेन कैरेक्टर पीछे कर देता है। जहाँ पे ये और कोई नहीं मास्टर यान होते हैं, जहाँ पे वहाँ पे आ चुके थे अपने डिसेबल को बचाने के लिए।
जो देख के हमारे मेन क्या बोलने लगता है, बुड्ढे मास्टर तुम सही टाइम पे आए हो। जहाँ पे थर्ड यंग मास्टर आके जो तो उस लड़की को उठाने लगता है और बोलने लगता है, मास्टर यान को तुम्हें अपने डिसेबल का बदला लेना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उस लड़की को मार दो तियानलोंग सेक्टर की वजह से। जहाँ पे दिखाता है मास्टर यान जो है तैयार होते हैं मारने के लिए, बोलने लगता है तुम्हें अपने से पावरफुल बंदे को कभी भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम इसकी कीमत जो है अपनी जान देकर चुकानी होगी। ये बोलकर मास्टर होता है एक फायर टेक्निक से हमला कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर शॉर्ट टेक्निक से। जहाँ पे दिखा तो यहाँ पे कई बार धमाका होता है, सबको ऐसा लगता है हमारा मेन कैरेक्टर मारा जा चुका होता है, क्योंकि मास्टर यान जो है जाउतियन नीलम के जो 9 लेवल के ओल्ड कल्टीवेटर होते हैं, काफी पुराने लोग, उनकी स्ट्रेंथ जो है काफी ज्यादा होगी। जहाँ पे मास्टर यान को भी ऐसा ही लग रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर लिन जो है मर गया इस धमाके के साथ। तभी वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज आती है, जो सुनकर के सारे बंदे हैरान होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर स्मोक से निकलते हैं, फायर टेक्निक से निकलते बोला लगता है तुम्हें क्या लगता है इस कमजोर से आग से मेरा कुछ होगा। जब वो दिखाती है ये बोलने के साथ शॉर्ट से हमला कर देता है, जो देख कर मास्टर यान भी हैरान होते हैं, बोल रहे तुम भी क्या जो है जाउतियन के 9 स्टेज के वॉरियर हो। हमारा मेन कैरेक्टर जो मास्टर यान की किसी बातों का जवाब नहीं दे रहा होता है। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर जो है मेटल स्पिरिट या अपने डिवाइनिंग का पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की पावर जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि मास्टर यान भी जो होता है हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक को ज्यादा देते संभाल नहीं सकते। वहाँ पे दिखाते हैं काफी बड़ा एक धमाका होता है, जो देख वहाँ पे सबको हैरान होता है। स्मोक क्लियर होने के बाद दिखाया जाते हैं मास्टर यान की हालत जो है काफी ज्यादा खराब होती है। जहाँ पे मास्टर यान जो तो वहाँ पे ग्राउंड में गिर जाते हैं, इसके साथ हार जाते हैं। जहाँ पे जो देखने वो लड़का और लड़की भी हैरान होते हैं। जहाँ पे हमारा मेन क्या बोलता है तुम दोनों की बारी, जो सुनने वो लड़का होता है काफी ज्यादा डर जाता है, उस लड़की को पढ़ के वहाँ से भागने लगता है। जहाँ पे हमारा मेन क्या आके जो तो उस लड़की को किक मार के तो नीचे गिरा देता है, बोला तुम कहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे लड़के आके जो होते हैं उस यंग मास्टर को उठाने लगते हैं वहाँ पे। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने शॉर्ट को उसके गर्दन में रखते हुए बोलता है घुटने टेकने के लिए। जहाँ पे वो तियांगलोंग सेक्टर का थर्ड यंग मास्टर बोलता है मैं सेक्टर का थर्ड यंग मास्टर हूँ, मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा। तो सुनो तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके टांग में अटैक करके जो है उसके घुटने को वहाँ पे टिका देता है और उसको वहाँ पे जो है कुटाई करने लगता है काफी बुरी तरीके से। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को रोक से भी बोलने लगता है घुटने टेक के बैठने के लिए। जहाँ पे देखा तो लड़की भी वहाँ पे घुटने टेक के बैठ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है क्या हमारे साथ ऐसा क्यों, हम लोग तो यहाँ पे चेन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने आए थे, पर यहाँ पे जो थे हमारी इतनी बैंड बजी पर ये लगता है हमारा चेन क्लैन ही अभी डिस्ट्रॉय होने वाला है। जहाँ पे लड़की सोचे होते हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। जहाँ पे हमने मेन कैरेक्टर दिखाया तो लड़की के पास आके बोलने लगता है अब तुम जो होते हो मरने के लिए तैयार रह जाओ। ये बोल के हमारे मेन कैरेक्टर अपने शॉर्ट से तो उस लड़की को मारने ही वाला होता है। तभी जो तो वहाँ पे लिन क्लैन का एक मोटा आ जाता है भागते हुए बैड न्यूज बोलते हुए। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को आके बैड न्यूज बताने लगता है। जहाँ पे हमें मेन को बोलता है क्या बैड न्यूज क्या, जल्दी से तुम मुझे बताओ इसके बारे में। जहाँ पे मोटा बोलने लगते थे ब्लड वुल्फ के क्लैन के बंदे भी हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। जो सुनकर मेन कैरेक्टर बोलते हैं वो लोग भी इतनी जल्दी आ गए, जहाँ पे उन्हें आने में थोड़ा ही टाइम लगेगा हमारे यहाँ पे। जो सुनने का लड़की जो तो रोग से खुश हो जाती है, बोलने लगता है गॉड आज हमारी तरफ है। जहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को दिखाया तो जो काफी ज्यादा खुश होता है। जहाँ पे हमारे मेन का जो है ग्रैंड फादर जो होते हैं बोलने लगता है मेन कैरेक्टर तुम ऐसे निकल जाओ, हम लोग एक साथ इतने सारे बंदों से फाइट नहीं कर सकते। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अंकल भी बोलते तुम्हें ऐसे निकल जाना चाहिए, पर हमारे मेन कैरेक्टर फाइट में घुसते बोलने लगता है सबसे पहले जो तुम्हें ब्लड सोल्जर आर्मी को हराना होगा, जो तियानलोंग सेक्टर की आर्मी है, फिर हम लोग ब्लड वुल्फ के क्लैन के बंदों के साथ फाइट कर सकते हैं। जब हमारा मेन ये बोलने के साथ बीच में कूद जाता है, जब अपने डिवाइनिंग के पावर को एक्टिवेट करते हुए काफी बड़े बड़े अटैक करने लगता है। जहाँ पे एक ही बार में ढेर सारे सोल्जर को जो खत्म कर देता है और उनके बीच में आ जाता है, बोलने लगता है जो भी आज मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको मार दूंगा। पर दिखाता है सारे सोल्जर मिलकर एक साथ हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है, पर हमारे मेन कैरेक्टर अपने शॉर्ट स्लैश अपने शॉर्ट टेक्निक से ढेर सारे बंदों को मारने लगता है। अपनी जो है रिंग के डिवाइन रिंग की पावर से मारने लगता है, अपने शेडो स्टेप टेक्निक से मारने लगता है। इस करके जो है उनके पूरे आर्मी को बीच में से घुस के पूरा खत्म कर देता है। जो देख के हमारे मेन कैरेक्टर अंकल और दादाजी भी हैरान होते हैं, ग्रैंडफादर। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो था ग्रैंडफादर जो थे वो भी बीच में रहता है फाइट में, बोला लगता है इन सारे सोल्जर को जल्दी से खत्म करो। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर लिन क्लैन के बंदे के भी जितने सारे भी सोल्जर होते हैं सबको मार के खत्म कर देते स्वॉर्ड आर्मी को, ब्लड स्वॉर्ड आर्मी को। हमारे मेन कैरेक्टर ग्रैंडफादर जो थे और मेन कैरेक्टर के पास आने लगता है, बोलने लगता है जी तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे हम ब्लड वुल्फ आर्मी का सामना कर पाए, क्योंकि उसका जो मास्टर या लीडर जो होता है वो स्पिरिचुअल का मास्टर होता है। जहाँ पे हमारे मेन क्या बोलते हैं लिन जो होता है बोलने लगता है ग्रैंडफादर मेरे को भरोसा रखे। जब उसका ग्रैंडफादर बोलने लगता है ठीक है अब लिन फैमिली का भविष्य जो है तुम्हारे हाथों पे है। तभी जो तो वुल्फ क्लैन का जो था लीडर आ जाता है, जो अपने टाइगर के ऊपर बैठ कर था ब्लैक पैंथर के ऊपर। जब पे देखा तो उसको देख के बाकी बंदे बोलने लगते लिन फैमिली के, लिन फैमिली का नसीब ही खराब है। यहाँ पे पहले तो चेन फैमिली तियानलोंग सेक्टर, अब जो है वुल्फ क्लैन भी आ चुका है एक साथ सबको हमला करने के लिए। वुल्फ क्लैन का लीडर जो था बोलने लगता है किसने किया मेरे भाई को मारा है। जहाँ पे थर्ड यंग मास्टर आते बोलते मुझे पता है तुम्हारे भाई को किसने मारा। जहाँ पे बोलने लगता है लिन ने मारा है, लिन क्लैन ने तुम्हारे भाई को मारा। जहाँ पे बताने लगता है वो, जहाँ पे दिखाते वो लड़की भी जो होते बोलने लगते हैं लिन फैमिली ने जो था हमारी भी फैमिली चेन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब इस टकले को समझ में आ रहा होता है जी कि ये लोग जो थे लिन फैमिली के हाथों से हार चुके, ये लोग चाहते हैं जी कि मैं इनकी मदद को लिन फैमिली को खत्म करने के लिए।
जहाँ पे वुल्फ क्लैन का लीडर बोलने लगता है कौन सबसे पहले अटैक करने जाना चाहता है। जहाँ पे दिखाते हैं एक बंदा उसके पीछे से निकलता है, शायद ही उसका दूसरा कोई भाई होगा। जहाँ पे वो सबसे पहले जो है हमें मेन का लिन के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। जहाँ पे लिन भी होता है अपने शॉर्ट से होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पे दिखाया जाता है हमें मेन का लिन नहीं होता, एक ही शॉर्ट स्ट्राइक से होता है उस बंदे को भी मार दिया होता है। जो दिखा के सारे बंदे हैरान होते हैं और बोल लगते इतना ज्यादा फाइट करने के बाद भी थका नहीं अभी तक। जहाँ पे इसने मेरे पूरे आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया और जहाँ पे यहाँ पे एक मास्टर यान को भी इसने हरा दिया और ये अभी तक फाइट कर पा रहा है। जहाँ पे लड़के मैं मेन क्या देखो सोचे थे लिन को जी कि आखिर का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। जहाँ पे लड़के सोचने लगते हैं मैंने क्या किया सही किया लिन का साथ छोड़ के साथ यंग मास्टर का साथ देके। जहाँ पे देखा था इस बात से जो वुल्फ क्लैन का लीडर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, तुमने मेरे दूसरे भाई को भी मार दिया, मैं तुम्हारे लिन क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जहाँ पे हमें मेरे का हंसना लगता है बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे लिन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जहाँ पे दिखाते वो अपने जो है टाइगर पेट को जो है भेज देता है ब्लैक टाइगर को, जो एक सेकंड ग्रेड का जो है बीस्ट होता है। जहाँ पे लिन बीस्ट के बारे में बता देते हैं एक सेकंड लेवल का बीस्ट जो होता है एक स्पिरिचुअल एलिमेंट का मास्टर जितना पावरफुल होता है। जहाँ पे बीस्ट हमला करता है हमारा मेन का बीस्ट होता है अपने शॉर्ट टेक्निक से हमला करता है, पर वो बीस्ट होता है अपने दांतों की मदद से हमें मेन के शॉर्ट को वहाँ पे पकड़ लेता है और अपने दूसरे पंजे से जो है हमें मेन की ओर हमला करते हैं, जो पंजा मेन की ओर लग भी आता है। जहाँ पे हमारा मेन का जो है अपने शॉर्ट को छोड़ के जो है पीछे जो है चला आता है। जहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर लिन जो है जख्मी हो जाता है और बोलने लगता है तुम में से किसी को मेरे पास आने की जरूरत है। अपने मन में सोचता है मैं इस बीस्ट के साथ फाइट करके चेक करना चाहता था मैं एक स्पिरिचुअल एलिमेंट के मास्टर के साथ फाइट कर सकता हूँ कि नहीं, पर ये बीस्ट की पावर काफी ज्यादा है, मुझे अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर दूसरे अंकल का सीन दिखाता है जो बीस्ट का फाइट करना चाहता है, बोलने लगता है मुझे रोको मत, लिन घायल है मुझे उसकी मदद करनी होगी। जहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर मना कर देता है मेरे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। जहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर बोलने लगता है मैं इससे निपटने का रास्ता मुझे पता है। जहाँ पर लड़का लड़की बोलने लगता है तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत है, तुम सेकंड लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट का सामना नहीं कर सकते। ब्लैक वुल्फ का लीडर जो था अपने पेट के में बताया लगता है ये जो होता है टाइगर किंग फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल है उस व्हाइट टाइगर के बाद। जहाँ पे तियानलोंग सेक्टर का थर्ड यंग मास्टर जो होते हैं वुल्फ क्लैन के लीडर को बोलने लगते हैं मैं चाहता हूँ तुम जो है लिन को जान से मत मारो, अपने बीस्ट हमला करके उसको काफी ज्यादा जख्मी कर दो, फिर तुम उसे मेरे हवाले कर दो। मैं उसको जो है अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, उसके हाथ पैर टांग सब तोड़ दूंगा, उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करूंगा इतना तो जब तक वो मौत की भीख ना मांगे। जहाँ पे ये दोनों बोलने के साथ काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जहाँ पे वुल्फ क्लैन का लीडर भी इसके लिए तैयार होता है। जहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया था जहाँ पे वो दोनों लड़का लड़के बोलने लगता है अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जहाँ पे जो सुनने से हमें मेन के वहाँ पे हंसने लगता है, जो देख के बोलने लगते हैं क्या तुम पागल हो गए हो। जहाँ पे हमें मेन के बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम एलियन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, अगर आज को डिस्ट्रॉय होगा तो तुम सबको डिस्ट्रॉय होगे। जो सुनने का वुल्फ क्लैन का लीडर बोलने लगती है इतने अंदर एरोगेंट मत बनो, अपने टाइगर को बोलते हैं जाओ उसके ऊपर हमला कर दो। जहाँ पे टाइगर भी उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देख के एलियन फैमिली के बंदे बोलने लगते हैं लिन संभल के। जहाँ पे हमारे मेन क्या बोलने लगता है लिटिल वाइट तुम्हारा टाइम आ गया। जहाँ पे हमारा मेन का जो था अपने पेट को बुलाता है, जहाँ पे हमारा मेन का पेट को दिखाता है एक माउंटेन की क्लिप से होता है छलांग मार के जो है नीचे आ रहा होता है और साथ ही में जो है उस ब्लैक टाइगर के ऊपर जो है पंजा मार के जो है नीचे दबा देता है, जो देखो के सारे बंदे हैरान होते हैं। जहाँ पे व्हाइट टाइगर जो होता है अपने दांत को जो होता है ब्लैक टाइगर के गर्दन में जो है धंसा के उसकी हड्डी तोड़ देता है, साथ ही में जो है हमला करके होता है उस ब्लैक टाइगर जो होता है उसको वहाँ पे मार देता है। जहाँ पे वो टकला जो होता है वुल्फ क्लैन का लीडर जो होता है उस टाइगर को देख के बोलने लगता है ये तो व्हाइट टाइगर है टाइगर फॉरेस्ट का, जो सुन को लड़की भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे हमने टाइगर को दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर टाइगर जो होते हैं लिटिल व्हाइट जो होते हैं उसने जो ब्लैक पैंथर या ब्लैक टाइगर को जो हरा दिया होता है, जहाँ पे मार दिया था रोर कर रहा होता है। जहाँ पे टकला जो होता है काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, मेन कैरेक्टर अपने टाइगर को बोलते हैं तुमने अच्छा काम किया। जहाँ पे लड़के बोले लगते हैं अकेले ये सेकंड लेवल का हाई लेवल का मास्टर कैसे अपने काबू में कर सकता है। जहाँ पे यंग मास्टर दिखाता है थर्ड यंग मास्टर बोलने लगता है इस व्हाइट टाइगर को मेरे फादर भी कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये लड़का कैसे कर रहा है। जहाँ पे हमारे अंकल को दिखाया था मेन कैरेक्टर का, जो देख के काफी हैरान होता है। जहाँ पे दूसरा अंकल जो होता है हमारे मेन कैरेक्टर फादर को बचा के लेके आ जाता है। जहाँ पे ये लिन क्लैन का एल्डर लीडर जो होते हैं बाकी सारे बंदे काफी ज्यादा खुश होते हैं इस टाइगर की वजह से, उनका लिन क्लैन जो है जीत जाएगा हरे। जहाँ पर हरे आंखों के साथ जो है टाइगर हमारा टकले की तरफ देखते हैं, जहाँ पे टकला जो है काफी ज्यादा डर चुका था उस टाइगर की पावर देख के। जहाँ पे वो माफी मांगने लगते हैं, बोलने लगते हैं सब गलत फहमी है। जहाँ पे अपने पास से स्पेस रिंग निकाल के देते हैं जिससे वो पूरे सार कर होता है सारे बंदों ये क्लैन से लूटा होता है, सारे पैसे इसके अंदर होते हैं। जब भी हमारे मेन का बड़ी स्पीड में जाके जाता है उसके पास होता है वो स्पेस रिंग रख लेता है और वही लगता है इसका बदला चाहता हूँ बस तुम मेरी जान को छोड़ दो। वहाँ पे जहाँ पे दिखाते वो थर्ड यंग मास्टर को भी बोलने लगता है मैं चाहता हूँ तुम भी मेरी जान को छोड़ दो, ये सब इस लड़की की वजह से। जहाँ पे वो लड़की को जो है मार के हमारे लिन के सामने गिरा देता है, बोलता है इस तरह इस लड़की की गलती है, लड़की आके मुझे जो है तुम्हारी फैमिली के साथ पंगा लेने के लिए मजबूर की थी, वरना मैं तुम्हारी लिन फैमिली के साथ कभी पंगा नहीं लेता। जहाँ पे वो वुल्फ क्लैन का लीडर जो होता है और यहाँ पे जो उसका फियांसे थर्ड यंग मास्टर सबको जो उस लड़की को ऊपर दोष देने लगते हैं, जो देख के लड़की भी रोने लगती है, बोलते हैं आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ पे लड़की अपने मन में सोचते हैं अगर लिन ने मुझे माफ कर दिया तो मेरे बचने के चांसेस है। जहाँ पे लड़के जो थे रोक्सो जो होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लिन के पास जाते हैं और वहाँ पे माफी मांगने लगती है और बोलने लगती है मुझे पता है सारी मेरी गलती है, मैं तुम्हारी लिन फैमिली को ऑफेंड कर दिया और मैं चाहता हूँ मेरी गलती की वजह से तुम मुझे
माफ कर दो, तुम मेरी जान ना लो। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है तो ठीक है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। जहाँ पे जो सुनकर लड़की खुश हो जाती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है पर तुमने मेरे फादर को पकड़, उसके अलावा टॉर्चर किया, तुमने मेरे फादर को मारने की कोशिश की, लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, इस वजह से मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। जहाँ पे मैं अपने लिन फैमिली का पैट्रियार्च या यंग मास्टर होने की वजह से मैं तुम्हें मार देता हूँ। ये बोलकर तो लड़की को वहाँ पे शॉर्ट से होता है, उसके गला काट के वहाँ पे मार देता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर जो हाँ ना करके जो उस लड़की को मार दिया होता है, जो देख वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, बोल रहे ये तो काफी ज्यादा जालिम है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम दोनों की बारी, तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। जहाँ पे दोनों बोल रहे तुमने तो उस लड़की से अपना बदला ले लिया, इस लड़की की वजह से सब शुरू होता है, इसलिए तुम्हें हमें छोड़ देना चाहिए। जहाँ पे 30 यंग मास्टर बोल रहे तुम्हें मन नहीं भरा तो तुम इस टकले को मारो और इस लड़की की चेन फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दो। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बकवास बंद करो, तुम दोनों मरोगे आज। जहाँ पे अपने टाइगर से भी हमला कर देता है। जहाँ पे टकला को दिखाया जाता है जो बोलने लगता है मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं स्पिरिचुअल एनिम का मास्टर हूँ, पर वो टाइगर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। जहाँ पे टाइगर के साथ फाइट कर होता है, जहाँ पे मास्टर यान को दिखाया था जो होश आ चुकी होती है उसके, जहाँ पे मास्टर यान से मदद मांग रहा होता है 30 यंग मास्टर, और हमारा मेन कैरेक्टर अपने शॉर्ट से जो थे उस यंग मास्टर को वहाँ पे मार देता है। और टाइगर ने और हमारे मेन कैरेक्टर लिन ने जो होते हैं दोनों जो होते हैं दोनों बंदों को मार दिया होता है, दिखाया जाता है वहाँ पे। जहाँ पे 30 यंग मास्टर जो था मरते हुए बोला था मुझे लिन फैमिली के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। जहाँ पे दिखाता है वहाँ पे मास्टर यान भी जो होश आ चुका होता है। जहाँ पे मास्टर यान जो है हमारे मेन कैरेक्टर देखिए काफी डर जाते हैं, लिन को बोलने लगता है तुम मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए एल्केमिस्ट करने का तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिन फैमिली का एल्केमिस्ट बनने को तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर अपना शॉर्ट फेंक कर तो उसको मार देता है, बोलने लगता है एक फर्स्ट लेवल के एल्केमिस्ट की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, ये बोलने के साथ उसको भी वहाँ पे मार देता है। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर त्यानलियांग सेक्टर की बात करें, यंग मास्टर 30 यंग मास्टर की बात करें कि चेन फैमिली की बात करें या मास्टर यान के, सबको मार दिया होता है। जिस वजह से उनके जो थे बाकी जो सोल्जर्स तो लोग डर के वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हमारे मेन कैरेक्टर अपने बाकी सोल्जर को बोलते हैं इनमें से एक को भी जिंदा मत छोड़ो। जब लिन फैमिली के सोल्जर होते हैं उन सारे बंदों के जाके मारने लगते हैं। जहाँ पे इसी के साथ जो है लिन फैमिली ने जो है ये बैटल जीत चुका होता है। जहाँ पे इनके ऊपर जो है 3 बड़ी बड़ी सेक्टर ने या पावरफुल आर्मी फोर्सेस ने हमला किया था, पर फिर भी जो है लिन फैमिली ने तीनों फोर्सेस को संभाल लिया और इसी के साथ जो है लिन फैमिली जीत चुकी होती है। चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था लिन क्लैन ने जो है चेन क्लैन और ब्लड वुल्फ क्लैन को जो है हरा दिया होता है, साथ में 30 यंग मास्टर को भी मार दिया होता है त्यानलोंग सेक्टर के। जहाँ पे बैटल के बाद दिखाता है बैटल ग्राउंड में जितने सारे भी डेड बॉडी होते हैं उन सबको जो वहाँ पे दफना देते हैं। जहाँ पे लिन विलेज का हॉल में जो होता है मीटिंग हो रहा होता है। त्यानलोंग सेक्टर के हम लोग 30 यंग मास्टर को मार दिया, इसलिए त्यानलोंग सेक्टर जो था अपने पास है पावरफुल स्पिरिचुअल इलम के मास्टर को भेजेगा। हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे लिन बोलने लगता है हमें जो होता है बीस्ट माउंटेन की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे हमारे पास 2nd लेवल का जो होता है टाइगर पेट है। इसकी मदद से हम लोग बीस्ट माउंटेन में आराम से सेफ और छुपे रह सकते हैं, जैसे त्यानलोंग सेक्टर के बंदे हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। जहाँ पे लिन फैमिली का लीडर बोलने लगता है कि हमें त्यानलोंग सेक्टर से छुप के रहना पड़ेगा। जहाँ पे हमारे मेन को बोलते हैं ज्यादा दिन के नहीं, मैं अपनी कल्टीवेशन को बना लूँ फिर मैं लिन कलर का सफाया कर दूंगा। जहाँ पे उसका दूसरा अंकल बोला था फिर भी, जहाँ पे लीडर बोला होता है अब बात और कुछ भी नहीं होगा, जैसे लिन ने बोला वैसे करो। हमारे लिन कलर के सारे बंदों को लेकर जो है बीस्ट माउंटेन की तरफ चलो सब कोई। जो सुनने के सबको वहां से जाने लगते हैं, जहाँ पे लिन भी जाने लगते हैं, पर लिन का फादर जो है लिन को वहाँ पे रोक देता है, बोलने लगता है लिन तुम काफी बड़े हो चुके हो, काफी स्ट्रांग हो चुके हो तुम अभी, लगता है मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ ये बात। जहाँ पे ये बोलने के साथ जो है वो अपने पास से जो है पेंडेंट निकाल कर देता है। जहाँ पे वो पेंडेंट देखने के साथ ही लिन बोलने लगता है ये तो मेरे मदर का पेंडेंट है। जहाँ पे लिन का फादर बोलने लगता है हाँ तुम्हारे मदर ने तुम्हें जन्म देने के बाद जो है अचानक से गायब हो गया है, उसके बाद तुम्हारे मदर को कोई भी पता नहीं चला हमें। जहाँ पे तुम्हें जो है लिन और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। जहाँ पे हमारा मेन क्या बोलता है फादर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और अपने मदर को ढूंढ के निकालूंगा। जहाँ पे दूसरा सीन में दिखाता है लिन फैमिली के बंदे जो होता है घोड़ा गाड़ी करके अपने सारे आइटम लेके जो है बीस्ट फॉरेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी दिखा तो वहाँ पे कोई जो है मिस्टीरियस बंदा आता है जो कि बैटल फील्ड की तरफ चला आता है। जहाँ पे दिखा तो बैटल फील्ड के पास आने के बाद जो है राइस बोलता है, जैसे वो इतना बोलता है जहाँ पे बैटल फील्ड के अंदर जितने सारे भी डेड बॉडी को दफना के रखा गया था सारे डेड बॉडी तो दिखाता है बाहर आने लगता है। जहाँ पे देख के काफी ज्यादा खुश होता है, तभी उसका ध्यान जाता है वो लड़की जिस लड़की को हमें मेन की मार दिया था चेन रोक से, उसका बॉडी भी वहाँ पे जग जाता है। जो देख के वो बंदा हैरान होता है, बोलता है ये तो काफी कमाल का बॉडी है, कॉप बन सकता है मेरे लिए। जहाँ पे ये बोलने का जो बॉडी को रिफाइन या कुछ तो करने लगता है वो बॉडी के ऊपर, जिस वजह से दिखा तो उस लड़की की आंखें खुल जाती है और यहाँ से जो सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें त्यानलोंग सेक्टर का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे त्यानलोंग सेक्टर में 30 यंग मास्टर और मास्टर यान के बॉडी को लाया जाता है। जहाँ पे 30 यंग मास्टर का जो होता है ये अंकल होता है जो काफी ज्यादा गुस्सा कर होते हैं, बोले लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दो पावरफुल मास्टर को भेज के। जहाँ पे वो बंदा नौकर बोलने लगता है लिन फैमिली और वहाँ से भाग चुके, वहाँ पे और कोई भी नहीं है। जिस दिन को वहाँ पे और ज्यादा गुस्सा होता है क्या लिन फैमिली भाग गया। जहाँ पे दिखा तो उस नौकर के ऊपर जो हमला करके जो उस नौकर को वहाँ पे मार देता है। वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था लिन फैमिली के ऊपर। तभी दिखाया तो वहाँ पे त्यानलोंग सेक्टर का जो है एडवाइजर आ जाता है, जिसको देखने का तो बोलने लगता है एडवाइजर तुम यहाँ पे क्या करो, क्या तुम्हारे पास कोई एडवाइस मिले तो है तो तुम जल्दी से बताओ। जहाँ पे एडवाइजर बताने लगता है हम लोग रेड वारंट इशू कर सकते हैं लीन फैमिली के ऊपर, जहाँ पे जो भी उनका पता या उन बंदों को जैसा दिखेगा मार के लेके आके देगा उन्हें इनाम मिलेगा।
जो सुनने के साथ वो बंदा जो था रेड वारंट इशू कर देता है लिन फैमिली के ऊपर। जहाँ पे दूसरा सीन में जो था लिन फैमिली का सीन दिखाता है जो बीस्ट माउंटेन का जो था हिडन इलाके में आके जो था लिन फैमिली का जो था गाँव बसा रहे होते हैं। जहाँ पे इस जगह पे जो था लिटिल व्हाइट ने इनको लाके दिया होता है क्योंकि लिटिल व्हाइट जो था बीस्ट फॉरेस्ट में रहता था पहले। जहाँ पे लिन जो था अपने अंकल और ग्रैंडपा को बोलता है मेरे साथ आने के लिए, मुझे जो था कमाल की चीज मिली है इस जगह पे लिटिल व्हाइट की मदद से। जहाँ पे लोग केव के अंदर आते हैं, जहाँ पे केव के अंदर ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं जो देखो लोग हैरान होते बोलने लगते हैं हर एक पावरफुल सेक्टर के पास अपने स्पिरिचुअल माइंड होता है जिससे लोग स्पिरिचुअल स्टोन माइन करके अपने सेक्टर को और ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। अगर हमारे पास ये हो तो हमारी भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ सकती है 13 सेक्टर के बराबर। तभी जो वो जगह वहाँ पे हिलने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे जो एक पावरफुल स्पिरिचुअल रिलम का मास्टर आ चुका था, हमला कर रहा होता है। जहाँ पे लेने वाला लगता है मैं जाके उसको देखता हूँ और लिटिल व्हाइट मैं तुम्हें जैसा बोला तुम उससे करना, अंधेरे में छुप के रहना। जब ये बोलने के साथ जो होता है लिन वहाँ बाहर निकल जाता है। लिन विलेज का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लिन विलेज बनने से पहले कोई उसके ऊपर हमला कर दिया होता है, जहाँ पे बाकी बंदे होते हैं भागते हुए जा रहे होते हैं। जहाँ पे हमें स्पिरिचुअल रिलम का मास्टर को दिखाया था जो बोलने लगता है तुम्हें यहाँ के बारे में स्पिरिचुअल स्टोन के केव के बारे में पता चल गया, तुम में से कोई भी जिंदा इसलिए नहीं बच सकता, सबको मार दिया जाएगा। ये बोल कर अपनी कोई मेटल आर्ट फिश टेक्निक से हमला कर देता है। पर वहाँ पे जो होता है हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी स्पीड में आगे जो है अपनी डिवाइन रिंग की मदद से या मेटल आर्ट स्पीड की मदद से होता है उसके सारे फिस्ट अटैक को वहाँ पे रोक लेता है। जो देखो वहाँ के सारे बंदे खुश हो जाते हैं, लिन यंग मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग बच जाएंगे। जहाँ पे लिन बोलने लगता है तुम्हें हिम्मत कैसे मैं लिन विलेज के बंदे के ऊपर हमला करने के। जहाँ पे वो बंदा बोलने लगता है मुझे लगा कोई पावरफुल मास्टर आएगा पर तुम तो जेनवा नीलम के पास एक बंदे हो। जहाँ पे अपने मेटल आर्ट फिश से फिर हमला करने लगता है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट अपने शॉर्ट निकल के हेड ऑन फाइट करने लगता है। जो देखो बंदा बोलने लगता है बस तुम जेनवा नीलम है और तुम स्पिरिचुअल नीलम का मास्टर का सामना कर सकते हो, वो भी हेड वन, तुम बिल्कुल भी नहीं टिकोगे। जहाँ पे हमारा मेन का सोचा होता है मैं अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल रिलम के मास्टर के सामने टिक सकता हूँ कि नहीं, हेड वन। जहाँ पे दिखाते हैं जैसे एक दूसरे के अटैक टकराते हैं वहाँ पे दिखाते हैं काफी बड़ा एक धमाका होता है। जहाँ पे धमाके से दिखाते हैं लेनी जी तो पीछे आके गिरता है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुका होता है। जहाँ पे स्पिरिचुअल रिलम का मास्टर अपने बारे में बताता है मैं ब्लू फायर सिटी से जो लू फैमिली से हूँ, आज तुम सबको यहाँ पे मेरे हाथों से मरने वाले हो। जहाँ पे जो सूर्य का लिन फैमिली के जितने सारे सोल्जर्स से बंदे होते हैं वो सबको जो है लिन के पास जो है घेरा बनाए रहते हैं और 7 स्टैंड फॉर्मेशन जो है पे बनाने लगता है। जो देखो बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये फॉर्मेशन मेरे सामने टिक सकता है स्पिरिचुअल रिलम के पावरफुल मास्टर के सामने। जहाँ पे दिखाते हैं वो लोग फॉर्मेशन अब बना ही रहे होते हैं, उससे पहले जो तो स्पिरिचुअल रिलम का मास्टर होता है अपने फिश टेक्निक से हमला करता है और उनके फॉर्मेशन को जो वहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देता है जिसको सारे सोल्जर जो जख्मी हो जाता है और वहाँ पे जाके गिर जाते हैं। जहाँ पे वो बंदा बोलने लगता है तुम में से यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा, मैं तुम में से सबको यहाँ पे मार दूंगा क्योंकि तुम्हें जो है पता चल चुका है लूओ फैमिली के पास जो होता है यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन की केव है, इसलिए तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर अंकल देखिए फिक्र कर रहा होता है। लिन का ग्रैंडपा बोलते हैं लिन के ऊपर भरोसा रखो। जहाँ पे लिन को दिखाया था जो बोलने लगते तुम्हें क्या लगता है तुम आज हम सबको यहाँ पे मार सकते हो। जहाँ पे ये बोलने का सच होता है हमारे मेन का बोलता है लिटिल व्हाइट हमला करो जल्दी से। जहाँ पे दिखाते वो टाइगर जो होता है उसके पीछे से आकर जो है हमला कर देता है अपने पंच से, जिस वजह से वो बंदा तो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, वहाँ पे गिर जाता है। जबकि लिटिल व्हाइट जो है अपना पंजा उसके सीने में वहाँ पे रख देता है। जो देखने से तो वो भी हारते हैं, तो एक सेकंड लेवल का बीस्ट है, ये भी स्पिरिचुअल रिलम का एक पेट है। जहाँ पे वो बंदा जख्मी होने के बाद जो है लिन को बोलने लगता है तुम मेरी जान छोड़ दो, अगर तुम मेरी जान को छोड़ दोगे तो लूओ फैमिली जो है तुम्हारे एहसान बन चुकी है, हमारी फैमिली तुम्हारी मदद करेगी। पर हमारा मेरे को ये बोलते चलाता है मुझे तुम्हें बेकार लूओ फैमिली की कोई जरूरत नहीं, मैं उसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जहाँ पे देखा तो टाइगर जो होता है उसके बाद उस बंदे को मार देते हैं वहाँ पे। जहाँ पे लिन जो है चलते अपने लिन फैमिली के बंदों के पास आता है। जहाँ पे ग्रैंडपा बोलने लगते हैं लिन क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे लिन बोलते हैं हाँ ग्रैंडपा मैं ठीक हूँ, मैं जो है लिन फैमिली को छोड़ के एडवेंचर करने के जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाना है। जो सुनकर उनका अंकल बोलने लगते हैं यहाँ पे तो इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन है, तुम इनसे कल्टिवेशन कर सकते हो आराम से यहाँ पे रह के। पर हमारे मेन के बोले लगते हैं मेरी कल्टिवेशन की मेथड जो है फाइट करके मैं अपने आपको पावरफुल बना सकता हूँ। जहाँ पे लिन फैमिली का लीडर जो होता है हमारे मेन कैरेक्टर ग्रैंडपा जो होता है उसको बोल देता है ठीक है तुम जा सकते हो एडवेंचर में, जल्दी से वापस आ जाना। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी चला था। जहाँ पे लिन फैमिली के सारे बंदे बोलते हैं हम लोग तुम्हारे इंतजार करेंगे लिन, वापस जल्दी से आना। जहाँ पे लिन जाते अपने मन में सोचता है मुझे जल्दी से पावरफुल बनना होगा क्योंकि त्यानलोंग सेक्टर को मुझे जड़ से मिटाना है। जहाँ पे 15 दिन के बाद सीन दिखाता है एक जंगल का, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जंगल में भटक रहा होता है। जहाँ पे दिखाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो है एक जंगली सुअर के पीछे पड़ा होता है उसको शिकार करने के लिए। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने शॉर्ट से उसका शिकार कर लिया होता है, मार दिया होता है। जहाँ पे बोलने लगते हैं चलो आज रात को अपने डिनर का इंतजाम हो गया है। हमारे मेन कैरेक्टर लिन को महसूस होता है जो कि उसके आसपास कोई है। जहाँ पे दिखा दो वहाँ पे जो है एक लड़का और एक लड़की होते हैं जो लुओ फैमिली से होते हैं, लुओ फैमिली के यंग मास्टर होते हैं जो बोलने लगते हैं आज लगता है हमारे डिनर का इंतजाम हो गया। हमें मेन कैरेक्टर देख के बोले होते हैं तुम्हारा सुअर जो तुमने शिकार किया वो हमें दे दो और अपने दोनों टांग तोड़ के यहाँ से निकल जाओ। जो सुन हाँ मेरे के बोले तुम्हें लगता है तुम कौन हो जो मुझे हुक्म दे सकते हो। जो सुन के तो गुस्सा होता है अपने बारे में बता रहे मैं लुओ फैमिली का जो यंग मास्टर इसलिए तुम आज जिंदा बच के नहीं आ सकते मेरे साथ बदतमीज करने के लिए। जहाँ पे वो अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है, जहाँ पे लिन भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है बोलने लगता है और एक लुओ फैमिली का यंग मास्टर बिग रहा है।
जहाँ पे लड़की जो है लो फैमिली के यंग मास्टर को बोलती है इस बंदे को मार दो, अपनी पावर दिखाओ। जहाँ पे वो यंग मास्टर को भी दिखाता है जो अपने शॉर्ट क्लोन टेक्निक से होता है हमारे मेन कैरेक्टर लिन के ऊपर हमला कर देता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर लिन जो है अपने पास शील्ड बना के उसके सारे शॉर्ट अटैक को वहाँ पे रोक लेता है और उसके बाद जो है उस यंग मास्टर के पास जाकर जो है जोरदार किक मारता है जिससे बंदा जो है उड़ते हुए सीधे जाता है ग्राउंड में आके गिरता है और बोलने लगता है तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर निकले। जहाँ पे वो बंदा बोलने लगता है ऐसे कैसे सोचते हो जबकि तुम जेनुआन के सातों रीलों में, जबकि मैं 9 रीलों में जेनुआन के, मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ। जहाँ पे लिन जो है उसकी कोई भी बकवास नहीं सुनता, अपने शॉट को घुमाते हुए जो है उसकी गर्दन को वहाँ पे उड़ा देता है, मार देता है उसको वहाँ पे। जो देखने लड़की बोलने लगती है तुम्हें पता है तुमने किसको मारा, लू फैमिली के यंग मास्टर को मारा है, अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जहाँ पे हमारा मेन के बोलने लगता तुम भी तो उसी के साथ मिली थी ना, तुम भी चाहती थी मैं मर जाऊँ। तो उनको लड़की क्या प्यार डरने लगती है, बोलने लगती है मेरी जान तुम छोड़ दो। जहाँ पे घुटना टेक के हमारे मेन क्लास में माफी मांगने लगती है, बोलने लगती है अगर तुम मेरी जान को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने का तैयार हूँ, तुम मुझे जो भी बोलोगे मैं सब करने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ। जहाँ पे हमारा मेन का जो है उसको जो है लात मार के भगा देता है, बोलते मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी तो लिन को वहाँ पे काफी पावरफुल प्रेशर महसूस होता है, लगता है कोई स्पिरिचुअल इलम का पावरफुल मास्टर यहाँ पे है। जहाँ पे दिखाते हैं वहाँ पे जो था हमारे मेन का सामने लैंड करता है स्पिरिचुअल इलम का मास्टर, ये भी लो फैमिली से ही होता है। जहाँ पे जिसको हमारे मेन का मार दिया ये उसका डैड होता है। जहाँ पे वो लगता है तुम्हें हिम्मत कैसे मेरे बेटे को मारने की। जहाँ पे हमें मेन का लिन बोलने लगता है तुम नहीं जानना चाहते मैं तुम्हारे बेटे को क्यों मारा। जहाँ पे बोलने लगता है मैं जान के क्या करूंगा, तुम जैसे कीड़ों का काम है जी कि मेरे बेटे को चुपचाप हाथों से मार जाना, ना कि उसको मारना। जहाँ पे लड़की भी बोलने लगती है तुम्हारा बेटे को जो इसने मारा इसलिए तुम्हारा काम है इससे बदला लेना, इसको जाके मार दो। जहाँ पे एल्डर जो होता है काफी ज्यादा कमी ना होता है, बोलने लगते हैं तुम भी मेरे बेटे के साथ थी ना, मेरा बेटा मर चुका, अब तुम जिंदा रह के क्या करोगे। जो सुनने वाली लड़की भी घबरा जाती है, जबकि वो एल्डर जो है उसके ऊपर एक पाम टेक्निक से हमला करके जो है धमा करके उसके पूरे बॉडी को जो है वहाँ पे उड़ा देता है। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर अच्छा मौका मिल जाता है, बोलने लगता है मुझे ऐसे भागना होगा। जहाँ पे अपनी शेडो क्लोन टेक्निक का यूज करके जो है अपना 3 क्लोन बनाता है, तीनों को जो है अलग अलग डायरेक्शन में वो भेज देता है। जहाँ पे उस हम पावरफुल स्पिरिचुअल इलम के मास्टर को भी दिखाते हैं जो बोलने लगते हैं तुम भागना चाहते हो मेरे हाथों से। जहाँ पे दिखाता है लिन जो है काफी दूर आ चुका होता है, पर स्पिरिचुअल इलम का मास्टर होता है अभी भी लिन के पीछे होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल इलम का मास्टर उसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा होती है लिन से। जहाँ पे लिन जो है फिर से अपने शेडो क्लोन टेक्निक का यूज करता है जो तीनों क्लोन को अलग अलग दिशा में भेज देता है। जहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल का जो मास्टर जो होता है अपने स्पेशल टेक्निक यूज करता है फिंगर टेक्निक, जहाँ पे फिंगर से एनर्जी जाके निकलता है, जो एनर्जी जाके उसके सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को जाके लगता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा जख्मी जो होता है ग्राउंड में आके गिरता है। जहाँ पे वो स्पिरिचुअल इलम का मास्टर होता है हमारे मेन कैरेक्टर अटैक करता है तो बोलते हैं तुम भी अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर काफी पावरफुल हमला करता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर सही समय में कूद के वहां से बच जाता है। जबकि हमें पावरफुल स्पिरिचुअल इलम के मास्टर का अटैक को दिखाया जाता है जो जैसे ग्राउंड में जाके लगता है ग्राउंड भी शैटर हो जाती है। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचा था अगर मैं इसके इस अटैक से नहीं बच पाता तो मैं पक्का मर जाता। जहाँ पे स्पिरिचुअल इलम का मास्टर बोलता है तुम ज्यादा देर मुझसे बच नहीं सकते और तुम ऐसे भाग भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो होता है घोस्ट किंग फॉरेस्ट है जो काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अगर इतना पावरफुल स्पिरिचुअल इलम के मास्टर के हाथों से कैसे बचेगा हमारा मेन कैरेक्टर लिन। जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था लिन के ऊपर जो थे काफी पावरफुल स्पिरिचुअल का मास्टर ने अटैक कर दिया था, जहाँ पे हमारा मेन का बोलने लगता है अगर मैं तुम्हारे हाथों से आज बच गया तो तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें पूरे लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जबकि वो मास्टर बोलने लगता है मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, एक ऑप्शन जी कि तुम मेरे सामने मर जाए या तो तुम अपने फैमिली का नाम बता दो, मैं तुम्हारी फैमिली को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब पे हमारे मेन का बोलता है मैं तीसरा ऑप्शन लेता हूँ, बोल कहते अपने ब्लड स्लैश अटैक से जो है अटैक कर देते उस मास्टर के ऊपर। जब वो मास्टर बोलने लगता है तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा कम है, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर है, ये बोल कहते उसको ब्लड स्लैश अटैक से को अपने हाथों से पकड़ के तो डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि हमारा मेन के एक पैर के पीछे चुप के बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे फाइट करने वाला था, मुझे तो बस एक मौका चाहिए था, ये बोल के अपने शेडो क्लोन टेक्निक को फिर से यूज करके भागने लगता है। जबकि वो मास्टर बोल रहा है तुम्हारी एक ही टेक्निक बार बार मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, ये बोल के होते डिस्ट्रॉय कर देते उसको 2 क्लोन। जबकि तीसरा अटैक जो होता है सीधा आके अपने मेन गेट और लिन को लगता है जिसको काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो सीधा नीचे जाके गिरता है। जबकि मास्टर को स्पिरिचुअल मास्टर को ऐसा लगा होता है काफी पावरफुल अटैक था, ये लगने के बाद तो पक्का मर जाएगा। जबकि वो मास्टर देखे काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि हमारे मेन का लिन ने जो उसके पावरफुल अटैक को भी जो है वहाँ पे सर्वाइव कर लिया होता है। जबकि हमारा मेन कैरेक्टर लिन जो होता है वो घोस्ट किंग फॉरेस्ट के अंदर चला आता है, जहाँ पे मास्टर देख के बोलने लगता है वो काफी ज्यादा मेरे अटैक से जख्मी हो चुका है, वो काफी ज्यादा खतरनाक इलाके में जा चुका है, वहाँ पे जाने का तो पक्का मर जाएगा। हालांकि अच्छा होता है अगर उसके फैमिली के बारे में मुझे पता चलता तो उसके पूरी फैमिली भी डिस्ट्रॉय कर देता। जबकि दूसरे सीन में दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जिसको होश आता है, जहाँ पे उसके सामने तो एक लड़की होती है जिसका नाम जू होता है। जब लड़की जो था हमें मेन कैरेक्टर जान बचाई थी घोस्ट किंग फॉरेस्ट से लेके आई थी यहाँ पे घोस्ट सिटी में, जहाँ पे वो लड़की बोलने लगती तुम तो यहाँ के नहीं लगते तो तुम आखिर हमारे घोस्ट किंग सिटी में क्यों आए हो। जहाँ पे हमारा मेन के बोलने लगते काफी पावरफुल मास्टर ने मेरे पीछा कर रहा था, मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में जो है घोस्ट किंग सिटी के अंदर आ गया। जहाँ पे हमारा मेन का जाने लगता है पर वो लड़की जो थे हमें मेन को रोक देते हैं, बोलने लगते हैं पहले तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ फिर यहाँ से जाना। जहाँ पे वो अपने बारे में बताने लगते हैं मेरा नाम जू है, मैं घोस्ट किंग सिटी में रहती हूँ। जहाँ पे लड़के हमें इनके लिन से पूछने लगते तुम बाहर से आए हो, मतलब कि तुम बाहर के बारे में सब कुछ पता होगा, तुम्हें जो बाहर के बारे में जितना पता है मुझे सब कुछ पता, मुझे जानने में क्या इंटरेस्ट है। जहाँ पे हमें मेन को पता चलता है कोई कभी भी घोस्ट किंग सिटी
आखिरी से बाहर नहीं गया, लेकिन ये जानना चाहती है बाहर इंसान कैसा करके रहते हैं। तभी जो वहाँ पे दूसरा एक लड़का आ जाता है जो बोलने लगता है मैं तुम्हारा फियांसे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम दूसरे लड़के को अपने कमरे में कैसे आने दे सकती हो। जहाँ पे लड़की बोलने लगती है ये मेरा दोस्त है और मैं तुमसे कब बोले मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। जहाँ पे जोसन को लड़का भी वहाँ पे चुप हो जाता है, जबकि वो लड़का हमें मेन क्या बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे प्रिंसेस के कमरे में आने की, यहाँ से निकल जाओ। जबकि हमारा मेन क्या बोलने लगता है क्या तुम बहरो, सुनाई दिया मैं प्रिंसेस का दोस्त हूँ, यानी कि मैं उसके कमरे में रह सकता हूँ। जोसन को लड़का वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है। मेन चैलेंज करता है फाइट के लिए, जो भी फाइट करेगा वो घोस्ट किंग सिटी छोड़ के चलाएगा अपने कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय करके। जहाँ पे वो लड़की या प्रिंसेस जो थी मना करने लगती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर भी तैयार हो जाता है। जहाँ पे बाहर का गार्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे गार्ड लोग बात करने लगते हैं। जब भी प्रिंसेस के पास कोई लड़का आने की कोशिश करता है तो वो किंग फैमिली का यंग मास्टर होता है, उस लड़के को मार देता है चैलेंज कर। जहाँ पे बात कर रहे थे तभी तो वहाँ पे एक एल्डर आके बोलने लगता है तुम लोग क्या बात करो। जहाँ पे उस एल्डर को जो है 16 सारी बात बता देते हैं। जो सुन के दो एल्डर भी जो थे अंदर उनकी फाइट देखने के लिए चलाता है। जहाँ पे अरीना का सीन दिखाते हैं हमारा मेन का लेन होता है, जबकि दूसरे वो यंग मास्टर होता है। जहाँ पे बोलने लगता है कि तुम ये मैच है तो अपनी कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय कर लेना, साथ में अपने दोनों हाथ को भी तोड़ लेना जिससे तुम मुठ ना मार पाओ। जहाँ पे हमारा मेन क्या बोलने लगता है अगर अगर तुम हारे तो जो सुनने वो यंग मास्टर हंसने लगता है, बोलते मैं तुमसे हारू कभी भी नहीं। जबकि हम उस एल्डर को दिखाते हैं, उस एल्डर के बाद प्रिंसेस दौड़ते हुए आती है, बोलने लगती है इस फाइट को जो रोकने के लिए। पर एल्डर बोलने लगता है हमारे सिटी का रूल है जब कंपटीशन स्टार्ट होता है बीच में आके कोई भी उसे रोक नहीं सकता। जबकि दोनों गार्ड बात करने लगते हैं लेन जो होते हैं जैन वाले के साथ में। जबकि किन फैमिली का यंग मास्टर रहते हैं हाफ स्पिरिचुअल मास्टर लेवल में। जहाँ पे किन फैमिली की यंग मास्टर था हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गोस्ट टाइप अटैक करने आ रहा होता है। जबकि हमारा मेन को वहाँ पे चुपचाप खड़ा होता है, जो देख को लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर को समझने बोलते हैं, उसके अटैक को डॉज करने बोलती है। जबकि हमारा मेन को वहाँ पे खड़े खड़े जो है शेडो टेक्निक को यूज करता है। जहाँ पे वो यंग मास्टर ऐसे उसके ऊपर हमला करता है, दिखाते वो शेडो होता है हमारे मेन कैरेक्टर का, और पीछे से जो आके हमारा मेन कैरेक्टर होता है यंग मास्टर के पीछे से काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो एक अटैक कर सकता है ग्राउंड में जाके गिरता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जो देख वहाँ के गार्ड भी हैरान होते हैं। उनमें से एक गार्ड भाग के बताने चले आते हैं मास्टर लियो और मास्टर वोंग को सिटी में एक पावरफुल बंदा आ चुका होता है उनका राइवल। जब पे वो यंग मास्टर को दिखाते हैं जो काफी बुरे हालात होते हैं उसके, जब मेरे को उसके पास से बोलते हैं हमारे बेड के बारे में मत भूलो, अब तुम्हें अपने कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। जो सुनने को वो बोलने लगता है मैं किन फैमिली का यंग मास्टर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर हमारे मेरे को जो उसको लात मार के हवा में उठा देता है और उसको पाम मार के उसकी कल्टिवेशन को क्रिपल कर देता है और उसका जो उसको दोनों हाथ को भी वहाँ पे तोड़ देता है। जो देखो वहाँ के गार्ड बोलने लगते हैं इसने जो किन फैमिली के यंग मास्टर को बहुत बुरी तरीके से मारा, उसकी कल्टिवेशन में डिस्ट्रॉय कर दिया। किन फैमिली तो इसको जाने नहीं देगी, इसको पका किन फैमिली मार देगी। जबकि प्रिंसेस जो है एल्डर से बोलने लगता है मदद करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर की। जबकि एल्डर बोलने लगता है ये हमारी सिटी का नहीं लगता, इसलिए मैं इसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। किन फैमिली कोई छोटी फैमिली नहीं है, वो इस सिटी में काफी नोबल और बिग फैमिली है। लेकिन के साथ क्या होगा वो अब उसकी किस्मत में डिपेंड करता है। जहाँ पे दूसरे सीन में लड़की हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया था जो चलते हुए जा रहा था, जबकि लड़की बोले तुम क्या मेरे पर गुस्सा मेरी वजह से किन फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी तुम्हें मारने के लिए। पर हमारे मेन कैरेक्टर उसके ऊपर गुस्सा नहीं होता। जबकि वो लड़की होते हमारे मेन कैरेक्टर एक स्पेशल से टावर के ऊपर ले आती है, जब एक घोस्ट किंग टावर में लेके आती है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ पे अगर उसका हेरिटेज मिल जाए उसकी पावर मिल जाए तो हमारे मेन कैरेक्टर शायद बच जाए, जो बात हमारे मेन कैरेक्टर को पता होती है। जब हमें उस टावर को दिखाया जाता है जिसके नीचे तो ढेर सारे आदमी होते हैं। जहाँ पे प्रिंसेस भी जो है मेन कैरेक्टर वहाँ पे लेके आ जाते हैं और दिखाने लगते हैं तुम्हें जो तो इस टावर के अंदर जाना है और हेरिटेज की पावर को जो है लेने की कोशिश करनी है। जहाँ पे वहाँ पे बाकी सारे बंदे देख के मेन कैरेक्टर से जल रहे होते हैं, जिसका पता है मेन कैरेक्टर भी होता है। जबकि हमें टावर के अंदर का सीन दिखाया था जहाँ पे वहाँ से एक बंदा बाहर आता है, वो फर्स्ट लेवल को भी कंप्लीट नहीं कर पाया होता है। जबकि प्रिंसेस बोलने लगती है अब तुम जा सकते हो इसके अंदर जाओ और हेरिटेज की पावर लेने की कोशिश करना। जो सुन के हमें मेन कैरेक्टर जो टावर की तरफ जाने लगते हैं, पर वो दूसरा बंदा जो बोलने लगता है कोई भी आजकल मुंह उठा के आ जाता है यहाँ पे जो होता है हेरिटेज की पावर को लेने की कोशिश करने लगता है। जबकि हमारे मेन क्या बोलने लगता है तुम किसको बोल रहे हो। जबकि वो बंदा बोलने लगता है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल इतना कम है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हेरिटेज की पावर मिलेगी, हमारी एंसेस्टर की पावर। जो सुनकर सब प्रिंसेस बोलने लगते हैं तुम्हें नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि और किसी को नहीं मिलेगा। जो सुन वो लड़का बोलने लगता है अगर इसको हेरिटेज की पावर हमारे एंसेस्टर की पावर मिल गया तो मैं सबके सामने झुक के जो तो इससे माफी मांगूंगा, और इसे पावर नहीं मिला हेरिटेज की या हमारे एंसेस्टर की पावर नहीं मिला तो इसको सबके सामने मेरी माफी मांगना होगा मुझसे। जो सुनने के सब प्रिंसेस बोलने लगती है कहीं से फेयर नहीं है, पर हमारा मेन का जो था इसका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उस टावर के अंदर जाने लगता है। जबकि वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।